कभी मैं देखूं, कभी मैं सोचूं, ये दुनिया क्या कुछ भी नहीं है, तू जो नहीं तो कुछ भी नहीं है, तेरे बिना माँ कुछ भी नहीं है। जरा ओ जरा ओ जरा मुझको झुलाओ ना झूला रे माँ, मुझको झुलाओ ना झूला, जरा मुझको झुलाओ ना झूला रे माँ, मुझको झुलाओ ना झूला, जरा हौले हिलाओ ना झूला रे ओ माँ, मुझको झुलाओ ना झूला रे माँ, मुझको झुलाओ ना झूला। पहली दफा मैंने प्यार किया, पहली दफा एतबार किया, हाँ पहली दफा मैंने प्यार किया, पहली दफा एतबार किया। अब तो मुश्किल में हूँ मैं तो तेरे बिना, सर पे हाथ रखो मेरी प्यारी माँ। झूला हाँ झूला ओ झूला हाँ झूला देना ओ माँ, मुझको झुलाओ ना झूला रे माँ, मुझको झुलाओ ना झूला, जरा हौले हिलाओ ना झूला रे माँ, मुझको झुलाओ ना झूला रे माँ, मुझको झुलाओ ना झूला। जन्नत मेरी है पाँव तेरे, कौन है जो इनकार करे, हाँ जन्नत मेरी है पाँव तेरे, कौन है जो इनकार करे। मैंने जो कुछ कहा दरगुजर ना करो, अपनी माँ को खफा उम्र भर ना करो। झूला हाँ झूला ओ झूला हाँ झूला देना ओ माँ, मुझको झुलाओ ना झूला रे माँ, मुझको झुलाओ ना झूला, जरा हौले हिलाओ ना झूला रे ओ माँ, मुझको झुलाओ ना झूला रे माँ, मुझको झुलाओ ना झूला, जरा हौले हिलाओ ना झूला रे। बस हो गया। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। अ वेरी गुड मॉर्निंग जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। क्या हाल चाल? आई एम अंडर द वेदर सो नो वरीज देयर। ये अक्सर अब ऐसा होने लगा है कि पूरे मुल्क में ही इस किस्म की चीज़ें होती रहती हैं और अब आपको रिकवर करने के लिए काफ़ी अर्सा चाहिए होता है। आज का शो जो है वो बड़ा स्पेशल है, बहुत स्पेशल है, बहुत दिल का शो है। तो प्लीज़ आज आपको सिट बैक, रिलैक्स एंड चिल एंड जस्ट वॉच द शो। इससे पहले कि हम शो के बारे में बताएं, एक पैकेज है हमारे पास, पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ, बिकॉज आज का शो आप बैठ के इत्मीनान से देखेंगे, आपको लगेगा कि वाकई आप इससे रिलेट कर सकते हैं। रीज़न क्या है? माँ दुनिया में हर एक की, जो दुनिया में आया है वो माँ के थ्रू आया है, तो माँ दुनिया में हर एक की होती है। तो आज हम वो बंधन जो माँ और औलाद का होता है उसके बारे में बात करेंगे। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड कि आज आपने कहीं नहीं जाना और एक बहुत बड़ी खुशखबरी है बिल्कुल शो के एंड में, बट वो हम बाद में बताएंगे आपको। लेकिन राइट नाउ प्लीज़ वॉच दिस।
और बच्चे का रिश्ता दुनिया का सबसे मोहब्बत भरा और पाक रिश्ता है। ये वो रिश्ता है जो दुनिया की हर दश्त और सहरा में रोशनी का किरदार अदा करता है। माँ की मोहब्बत ही बच्चे की पहली जरूरत होती है और इसी मोहब्बत की गोद में बच्चे की जिंदगी की शुरुआत होती है। माँ के लिए इसके बच्चे का ख्वाब देखना, इसकी खुशियों और गमों में शामिल होना, हर मुमकिन तरीके से इसके लिए फायदेमंद होना है। बच्चा भी माँ के बगैर अपने लिए अधूरा सा होता है। ये वो रिश्ता है जो कोई भी तोड़ नहीं सकता और हमेशा बच्चों और माँ के दिलों में एक खास जगह सा रखता है। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। और आज के शो में हमने कुछ माओं को अपने बच्चों के साथ दावत दी है। माय फर्स्ट गेस्ट इज गोइंग टू बी अमसा कामरान। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम। लॉन्ग टाइम, हाउ लॉन्ग इट हैज बीन? ऑलमोस्ट 5 years, 6 नहीं, years. ज़्यादा हो गया? ज़्यादा इट्स वेरी लॉन्ग। लास्ट टाइम वी मेट आई थिंक इट वाज समर। Yeah. तो बिल्कुल. समर वाज व्हेन 2015। Yeah, हाँ, almost. तो इट्स लाइक 8-9 years। 9 years 9 almost. years, माशाल्लाह। इनका नाम क्या है? औज वक्त औजबा। आपके पास माइक है? नहीं. यू डोंट हैव माइक? ओके, अभी मिल जाएगा आपको माइक। हाँ, अब बताइए मुझे क्या नाम है आपका? औजबख्त औजबा। औजबख्त। जी। ओके, इस औजबख्त का नाम, उसका मतलब क्या होता है? बुलंद नसीब बुलंद नसीब। बख्त मीन्स नसीब, औज मीन्स बुलंद, तो बुलंद नसीब, राइट? जी। ओके, क्या करती हैं आप? व्हाट डू यू डू? आई गो टू स्कूल पढ़ती हो? जी। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 4 अभी 5 में आऊँगी। ओके, और प्लान क्या है बड़े होके क्या करेंगी आप? परफ्यूमर बनूँगी। क्या करेंगी? परफ्यूमर। She will be the perfumer. Oh, you will be the Perfumer. Wow, different भाई। ये तो बिल्कुल So you like perfumes? यस। Amazing, you should do that. I always wanted to be a perfumer. मुझे भी लगता है कि मुझे भी वही करना चाहिए था। फेवरेट परफ्यूम कौन सा है तुम्हारा? द वन फ्रॉम मी। द वन फ्रॉम मी इज It's all about me. It's all about me. Yeah. Okay, it's all It's a about Pakistani brand. Okay, it's all about me. All right, we love Pakistani brands. So Yeah. it's good. It's all Yes. about me. It's all about me. How is this experience? कैसा है? बहुत अच्छा माशाल्लाह। इसके बाद एक बेटा भी है, शाहवेज, माशाल्लाह। जिससे आपकी मुलाकात नहीं हुई है। और अगर आई एम श्योर वो यहाँ आता तो फिर सब सेटल नहीं होता। अच्छा, okay. तो इसलिए मैं अपना शरीफ बच्चा होता ना, कहते माँ कहते हैं ना अपना शरीफ बच्चा साथ लेके जाऊंगी। हाँ। तो शी इज़ लाइक दैट। तो वो नहीं है ऐसा। Okay. वो थोड़ा भागता दौड़ता, बिकॉज बॉय आपको पता हमेशा से ऐसे ही होता है। Of course, of course. तो ये शरारती नहीं है? ये नहीं, शी इज़ लाइक हमेशा से सीरियस। और इसका कभी ये नहीं हुआ कि मुझे कोई कंप्लेन आ रही हो। बस आपस में बहन भाइयों के लड़ने की कंप्लेन आती है, दैट्स इट। आज आपको पता है ना, हमको बहुत सारे मुकाबले करने पड़ेंगे यहाँ। तो गेम शेम्स हैं पक्के। तो अभी आप ऐसे सोमबर से बैठी हैं, सोमबर आप रहेंगी नहीं। अभी आपको गेम्स करने पड़ेंगे। अभी आपके पास टेनिस बॉल्स होंगी, आपके पास ड्राइंग्स होंगी, आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। और आपको थोड़ी सी अपने मदर के सीक्रेट्स भी बताने पड़ेंगे। हाँ। हाँ। मैं बहुत एक्सपोज करूँगी। क्या करेंगी? बहुत एक्सपोज करूँगी मम्मा को मैं। बहुत एक्सपोज एक्सपोज कर देंगी मम्मा को। ये अच्छा। वैसे ही कर देती है। मतलब हम कहीं पे भी फ्रेंड्स में होते हैं तो हाँ मेरी मम्मा तो ऐसे करती है, मेरी मम्मा तो ऐसे करती है। तो वो कुछ नहीं छुटता। मतलब कोई कुछ सीक्रेट नहीं है हमारा, सब पता है सबको। आपकी मॉम भी आपके सीक्रेट्स बताएंगी? ऐसा नहीं है सिर्फ आप बताएंगी। Yes. आपके मॉम कुछ ना कुछ सीक्रेट्स तो होंगे ना भाई। ये तो नहीं मुमकिन कि मतलब आपके सीक्रेट्स हों और मतलब इनके सीक्रेट्स और मॉम के ना हो, मतलब आपके ना हो। ऐसा तो हाँ। नहीं है ना? हाँ? हाँ, या हु इज योर फेवरेट टीचर? सबसे फेवरेट टीचर कौन सी है आपकी? माय साइंस टीचर योर साइंस टीचर, उनका नाम है? मिस लरीना। 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 ओके। कौन से स्कूल जाती हैं आप? द ऑर्किड स्कूल। ओके, आई हैव नो आइडिया वेयर दैट इज, बट ओके, ऑलराइट। अच्छा, तो जब ये आपकी सबसे बड़ी बेटी हैं, जी। तो जब इनकी पैदाइश हुई थी तो वी कैन ओनली इमेजिन व्हाट अ मदर गोज थ्रू, लेकिन कभी उसको लफ्जों में किसी ने नहीं बताया। नहीं। तो कैसा लगा, कैसा था? मतलब वो एक्सपीरियंस ऐसा है कि शायद हम भी कभी लफ्ज़ों में उसको इतना डिटेल नहीं बता सकें, बट दैट वाज द फर्स्ट टाइम। और जब मुझे हमें हॉस्पिटल जाना पड़ा और देन उसके बाद जो सारी चीज़ें थी, तो आई वाज लाइक आफ्टर डिलीवरी, और मुझे लगता था कि बस ये मेरे पास रहे। इट्स लाइक पोस्टमार्टम डिप्रेशन और समथिंग। तो वो कोई जैसे गेस्ट आता था और अच्छा डॉक्टर ने हमें अवेयर किया हुआ था कि ये सब चीज़ें होती हैं। सो यू नो कि हस्बैंड को भी बताया हुआ था, कामरान को सब चीज़ें पता थी, लेकिन फिर भी एक अंदर से ना कि अब मेरी बेटी मेरे पास रहे, बिकॉज दिस इज़ माई फर्स्ट चाइल्ड। सो मुझे था कि बस हर वक्त मेरे पास रहे, और कोई गेस्ट आ रहा है तो उसको दे दिया, देख लिया कि अच्छा मैं ले लूँ वापस, तो वो इनसिक्योरिटी शुरू हो जाती है। आई डोंट नो व्हाई।
बट Because you're a mother, ना, you're a mother. That अब happens. लोगों को वो समझ नहीं आती, लोगों को लगता है शायद ये अच्छा वो होता है ना हमारे मतलब हमारे ससुरालों में ये बात होती है, अच्छा बच्चा पैदा कर लिया तो अब टोन मतलब चेंज हो गई, लड़की चेंज हो गई या अब बिल्कुल बच्चा नहीं दे रही है, मतलब वो कॉन्सेप्ट बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो इन लॉज हैं या हमारे घर वाले हैं इस चीज़ को समझें कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है, इट्स रियल। अच्छा, क्या आपको औलाद के लिए तैयार करवाया जाता है? आपको बताया जाता है कि अब आपका औलाद होगी तो उसे ये बिहेव करना है, खुद ब खुद ये सब आ जाता है? हाँ नहीं, यही मसला है कि आजकल ना लोग बात नहीं करते, मतलब जो हमारे पुरानी जो जनरेशन थी ना वो बोलती नहीं है, मतलब माँ बेटी से बात नहीं करती, देखो बेटा ऐसा 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 होगा। जो आज की जनरेशन है ना वो समझाती है, बात करती है। Okay, बट पिछली जनरेशन में गैप रहा है हमेशा से। और वो मुझे हमेशा से कि हम क्यों नहीं बात करते, खुल के क्यों नहीं बात करते। तो माँ बेटी को समझाए, ये तो बहुत नेचुरल है ना, ये तो होना ही है, नेचुरल प्रोसेस है। तो वो गैप हमेशा से रहा है, बट आई एम श्योर कि आगे आने वाली जनरेशन में गैप नहीं रहेगा। अच्छा, कहते हैं कि डॉटर्स आर विद द फादर्स एंड यू नो बॉयज आर विद द मॉम। ये है, ऐसा है, एक बॉन्डिंग होती है फ्रॉम द बिगनिंग। अब जैसे आहिस्ता आहिस्ता बच्ची बड़ी होती जाती है तो वो पहले तो अम्मा के साथ होती है कनेक्टिंग, लेकिन जैसे जैसे होती है फिर वो फादर की तरफ ज़्यादा ऑब्वियसली ऑटोमेटिक जो है ना वो एक बॉन्डिंग हो जाती है। कामरान के साथ होती है ज़्यादा। हाँ, इनकी पेयरिंग उनके साथ होती है और बेटे की पेयरिंग मेरे साथ होती है। अच्छा, तो वो सब बोलते भी कि शी लुक लाइक फादर, और बेटा जो है वो मुझसे मिलता है आपकी तरह से लगता है। हाँ, तो वो इस तरह से भी। और सेकेंडली फिर वो जो बॉन्डिंग है ना वो भी कोई बात करनी होगी शी कैन टॉक, बट लेकिन बाप से ज़्यादा एक होता ना कि नहीं बाबा बाबा बाबा, तो एक वो वाला बॉन्डिंग है इनकी आपस में। बट ये सही है, ये बात सही है जी। सो यू आर विद योर बाबा Yes. मोर देन योर मदर, राइट? तो बाबा की सबसे अच्छी क्या बात होती है आपको? क्या लगती है बाबा क्यों इतना कूल है? बिकॉज बाबा इज जस्ट कूल, दैट्स व्हाई। He's cool and he allows me to do anything I want. योर मॉम आल्सो लव्स यू। Yes, she does. ऑफ कोर्स शी डज। She does बट love me. हर चीज़ करने नहीं देती ना, अच्छा, रिस्ट्रिक्शंस है ना, ऐसा नहीं वैसा नहीं ये नहीं। सो यू आर द बैड कॉप। या यू आर द बैड कॉप, ही इज द गुड कॉप। यस, वो हर चीज कर लेते हैं, वो हाँ। हर चीज उनको समझ आ जाती है। ओके, वो मतलब जाएंगे, अभी इनकी बर्थडे थी तो वो गए, और जब मुझे कार्ड के मैसेजेस मैंने देखा, मैंने कहा ये कहाँ चार्ज हो, कहेंगे वो बच्चे की बर्थडे। मैंने कहा इतना, तो मैं होती तो शायद नहीं होता। तो ये इसलिए बाबा के साथ जाती हैं अपने गिफ्ट्स लेने के लिए कि मुझे क्या लेना है मैं आपके साथ जाऊंगी। ज्यादा अच्छी शॉपिंग कौन करवाता है? मम्मा मामा करवाती हैं। ज्यादा अच्छी शॉपिंग मामा करवाती हैं। जी। एक्सेप्ट टॉयज, क्या करी? एक्सेप्ट टॉयज, टॉयज नहीं दिलवाती ना, टॉयज नहीं दिलवाती, व्हाई? वो फादर का है। अच्छा, स्ट्रिक्ट कौन है ज्यादा, जो पढ़ती रहे आप, ये कौन ज्यादा करते हैं? डेफिनेटली मम्मा। डेफिनेटली मामा। और बाबा क्या कहते हैं? बाबा बस बोलते हैं काम अगर मुझे करना नहीं होता बाबा बोलते कोई बात नहीं करो बैठ जाओ, नहीं करो बैठ जाओ, बैठ जाओ कोई बात नहीं। इट्स फाइन ना, इट्स फाइन, इट्स ओके, कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसा। तो यूजुअली डैड्स आर लाइक दैट, बहुत कूल होते हैं ना डैड के साथ। यू कैन गेट अवे विद मर्डर, आप कुछ भी करो, आप इट्स ओके विद डैड, इट्स ओके। अच्छा, कभी अगर मॉम से आपको डांट पड़ रही हो तो बचाने कौन आता है? बाबा या तो मेरा छोटा भाई शावेज। अच्छा, शावेज भी आ जाता है? हाँ, ओह वाओ, वो कितना छोटा है? 7 years। 7 years। मतलब वो होता है अगर मैं नाराज भी हो गई हूँ, मैं को शाउट कर रही हूँ तो वो आगे कहेगा मम्मा छोड़ देना आज को, मम्मा प्लीज छोड़ दे, छोड़, मतलब और चीज तो यही तो कह रही थी, और क्या कह रही थी वो, मतलब वो आता है जस्टिफाई करने के लिए। ओह, दिस इज वेरी नाइस, आई लाइक शावेज, ऑनेस्टली दिस इज वेरी नाइस। अच्छा, फिर शावेज को डांट पड़ती है जब आपको बचाने आते हैं वो? तो मैं आती हूँ बचाने जब शावेज को डांट पड़ती है। तुम आती हो बचाने, शावेज के लिए तुम आती हो? यस। तो जब आपको पापा बचा रहे होते हैं, बाबा बचा रहे होते हैं, तो बाबा को डांट पड़ती है इसकी वजह से? जी, बाबा को पड़ती है डांट। बाबा को भी पड़ती है, भाई को भी पड़ती है, फिर इनको भी पड़ती है, फिर तीनों लाइन में से बैठे हुए होते हैं एक जगह पे। लाइन हाजिर होते हैं तीनों। ऑलराइट जी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वी हैव अदर गेस्ट ऑल्सो जो यहाँ पर आएंगे और उनके साथ यू नो हम बात करेंगे। आज का शो इसलिए बिकॉज जैसे जैसे शो प्रोग्रेस होगा आपको समझ आएगा कि हमने शो रखा क्यों। ब्रेक के बाद जी, गुड मॉर्निंग। ना एजुकेशन है, ना कोई रिसोर्सेज है, ना कुछ है। बच्चों के लिए क्या फैसिलिटीज़ है? एक स्पोर्ट्स की दुकान भी नहीं होती ढंग की इनके लिए, तो ग्राउंड नहीं है, कुछ भी नहीं है, देयर इज़ नथिंग फॉर देम। देखिए, लिबर्टी देनी चाहिए मगर थोड़े रूल्स होने चाहिए, थोड़ी लाइक पाबंदियाँ होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे हैं आखिरकार, दे नीड गाइडेंस, दे नीड मेंटोरिंग, ये बात है। हम लोग नहीं ख्वाहिशात उनकी पूरी कर सकते बिकॉज चीज़ें बहुत महंगी है, भले फ़ी स्ट्रक्चर हाई है, मगर आप वो फैसिलिटेट करें ना उस हिसाब से बच्चे को,
वो नहीं हो रहा है स्कूल्सों में। यार बच्चों का मुस्तकबिल तो ये है कि अभी अफसोस होता है, जो वक्त हमने देखा है ना वो बच्चों को नसीब ही नहीं हुआ। आजकल तो हर बच्चे परेशानी में, तकलीफ़ों में, कोई चीज़ की डिमांड करता है, हम पूरी नहीं कर सकते। बस वो बच्चों को खाने की चीज़ हो वो बहुत महंगी, पहनने के लिए हो, पढ़ाई हो, हर चीज़ बहुत महंगी है। आजकल के बच्चे बहुत सर्वाइव कर रहे हैं बेचारे, जो है ना हमारे पर जो है ना डिपेंड करते हैं, मगर हम मुंह देखते हैं, वो हमारा मुंह देखते हैं। बस तालीमात जो है ना इस्लामी तालीमात से ही पूरी हो सकती हैं। बाकी जो है ना ये प्राइवेट स्कूल और जो आजकल जो सिलसिला चल गया है लोगों का, उसमें पढ़ाई नहीं, इस्लामी तालीमात से ही बच्चे माशाल्लाह प्रॉपर उनकी नॉलेज आ सकती है, हर चीज़ उसमें माशाल्लाह बेहतर रहेगी उनको। All right, जी. Once again, welcome back, and we have Asma with. आपका नाम क्या है? अस्सलाम वालेकुम. आयशा। आयशा, कैसी हैं आयशा आप? ठीक हैं? All right, Aisha, how are you? हाथ तो मिलाइए. There you go, that's it. Thank you very much. Please sit. जी अस्मा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे? अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक. We have got उनसा. अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक. टैरो कार्ड्स कर रही हैं आप? बिल्कुल कर रही हूँ. All right. I want to ask mine. Okay. तो we'll Sure. see. We have got Parvasha with. आपका नाम क्या है? शानजे. इनको माइक दीजिएगा शानजे को जरा. शानजे आप बिल्कुल बनी बनाई अपनी अम्मा हैं. हाँ प्रॉपरली. You look like me. Say thank you. आप पढ़ती हैं? थैंक यू। ओके थैंक यू. आप पढ़ती हैं? कौन सी क्लास में हैं? KG1। KG1 में. ओके. और सोचा है बड़े हो जाएंगे तो फिर क्या करेंगे? डॉक्टर। सो हमारे पास एक परफ्यूमर है, एक हमारे पास डॉक्टर हैं. आप क्या बनेंगी आयशा? हाँ पायलट। you're going to be a pilot. So we have got a pilot, we have got a doctor, we have got a perfumer. हाँ we're all set. अच्छा ये बताइए आपको मामा से ज़्यादा क्लोज हैं आप बाबा से ज़्यादा क्लोज हैं? बाबा से ज्यादा। Oh my God. बाबा से ज़्यादा क्लोज हैं. अच्छा बाबा से क्यों क्लोज हैं आप? पापा की पसंद है आपको? पापा की पसंद है। बाबा क्यों पसंद है क्यों आपको? पसंद है? क्यों पसंद है ज़्यादा? पापा ही मुझसे प्यार करते हैं। बाबा मुझसे नहीं आपसे तो मामा भी प्यार करती हैं, सिर्फ बाबा थोड़ी प्यार करते हैं. बाबा भी प्यार. लेकिन बाबा मुझे ज्यादा प्यार करते Oh my God. बाबा ज़्यादा प्यार करते हैं क्योंकि बाबा डांटते नहीं होंगे. हैं। डांटते हैं लेकिन बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। बाबा बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बाबा डांटते हैं पर बहुत. और मामा कम प्यार करती हैं? मम्मा तो डांटती रहती है। ये पता है, ये बदनाम है हम लोग. नहीं आई थिंक मदर्स की जॉब जो होती है बहुत डिफिकल्ट होती है और ये इनको अभी एहसास नहीं होगा. जब ये बड़े हो जाएंगे तो देन दे विल रियलाइज ओह माय गॉड माय मदर हैज गॉन थ्रू सो मच. ये अभी एहसास नहीं होता, ये बाद में पता चलता है जब आप बड़े हो जाते हैं. आई रिमेंबर हमारे घर में भी यही हाल था दैट यू नो माय डैड वाज द कूल गाय, वाज द कूल वन, एंड माय मम वाज ऑलवेज आफ्टर अस कि जी आपने पढ़ लिया, आपने ये कर लिया, आपने वो कर लिया. तो इट वाज लाइक अम्मा. एक्चुअली सीन ये होता है कि भाई दाल चावल बने हैं या चिकन बनी है, आपने खाना है. यू हैव टू ईट अ मील. आपको घर का मील खाना है. अब पापा आते हैं, पापा पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दें. अच्छा बेटा, मेरा बेटा पिज़्ज़ा खाएगा, मेरी प्रिंसेस पिज़्ज़ा खाएगी. मैं कहती हूँ ये जो घर में खाना पकाया है, जो बनाया है, क्यों पकाया है? ओके पापा. मतलब चुपचाप जाके वो पापा के कान में जो जाके बोलना है ना, वो चीज़ ऐसा होता है. ऐसे ही होता है. You also do that? You also do that? आप भी ये करती हैं. ओके ऑलराइट. तो इसलिए ना मामा जो है थोड़ी सी होता है कि मामा डांटती हैं कि घर का खाना खाओ. मामा बिकम्स द बैड गाय. Yes. हाँ वो मामा यूजुअली उनको ब्लेम कर दिया जाता है, मॉम्स को ब्लेम कर दिया जाता है कि नहीं आप तो गलत हैं, आप तो मुझे डांटती रहती हैं. दैट्स ओके. आप बताइए आप ज़्यादा क्लोज किससे, बाबा या मामा? दोनों से ना. हाँ आई नो दोनों से. आपको तो मैंने देखा है, घर में भी देखा, दोनों से ही क्लोज हैं आप. इट्स गुड. अच्छा अब बड़े होके आपने पायलट का सोच लिया, आप बनेंगी तो फिर एयरलाइन में जॉब करेंगे या फौज में जाएंगी? आर्मी मतलब एयरफोर्स में जाएंगी? ये नहीं सोचा? चलो अभी टाइम है, अभी बहुत टाइम है, सोच लेना, बहुत टाइम है अभी. स्पोर्ट्स में अच्छी हैं आप? स्पोर्ट्स आता है आपको? क्या खेलती हैं? गेम कौन सा पसंद है? गेम कौन सा पसंद है? बहुत ज़्यादा वीडियो गेम्स देखते हैं? बताओ ईशा, कौन सा गेम पसंद है? नहीं ये तो आपसे पूछ रहा हूँ मैं. अच्छा PS5. अभी तो PS5 फेवरेट चल रहा है इसका. अभी PS5 फेवरेट चल रहा है. बहुत फेवरेट. कितना टाइम देती हैं आप इनको देखने के लिए, खेलने के लिए? आईपैड कितना देती हैं? स्क्रीन टाइम या वी कॉल इट स्क्रीन टाइम. यस. अभी तो खैर बच्चों पे तो स्क्रीन टाइम के लिए रोक टोक करना बहुत मुश्किल है.
जितना भी छुपा लो फिर टीवी ऑन हो जाता है, फिर हम लोग टीवी देख रहे हैं तो वो बच्चे, स्क्रीन टाइम यही होता है। आप दूर से देखें, आईपैड देखें तो सेम है दोनों। आई थिंक आधा दिन तो मतलब 12 घंटे तो बच्चे, 12 घंटे लेकिन का नॉन screen स्टॉप time? नहीं, नॉन स्टॉप अच्छा नहीं, लॉट, हाँ। मतलब खाने के लिए छोड़ दिया, फिर पकड़ अरे लिया, ये फिर मुझे पूछना है, ये मुझे पूछना है, खाने के लिए आप लोग खाने में ये क्यों करते हैं कि खाने के अंदर आईपैड सामने रखा है तो ही बच्चा वो खाना अब खाए? नहीं, अब नहीं है, अच्छा अब नहीं है, अब नहीं। बट ऐसा होता है। हमारे घर में अलाउ नहीं है। हम जब खाना खा रहे होते हैं तो टीवी, मोबाइल और टीवी और कोई चीज़, किसी का फ़ोन अलाउ नहीं होता। मतलब हम भी फ़ोन नहीं लेते, कोशिश करते हैं, और बच्चों के आईपैड्स नहीं होते। हम जब खाना खा लेते हैं, मील खत्म हो जाता है, then उसके बाद एग्जैक्टली उसके बाद। लेकिन आप अगर काउंट करने पे आओ तो ये 12 घंटे बन जाते हैं आराम से। अगर हम इसे टीवी में और सब चीज़ों में काउंट करें तो 12 आवर्स तो। लेकिन अभी समर वेकेशंस है ना, लेकिन बाद में जब Summer, स्कूल हाँ, ट्यूशन, अभी उस तो- वक्त तो बिल्कुल उस नहीं वक्त तो होता। उस वक्त तो बिल्कुल नहीं बच्चे होता। स्विमिंग पे जा रहे हैं, कभी स्केट्स पर जा रहे हैं। उस वक्त शान तो इज द बेस्ट मुश्किल से, स्विमर। हाँ। शान wow, से you 1.5 साल swim? से, हाँ, शी इज द बेस्ट स्विमर। समझे, ये 1.5 ईयर की थी तो हम लोगों ने इसको करवा दिया था, और इससे अच्छी स्विमर कोई नहीं है। वाओ, दैट्स वेरी गुड। सो मैं तो स्विमिंग कर ही नहीं सकता, मैं तो जब भी पानी में जाता हूँ डूब जाता हूँ मैं। या मैं आपको सिखा दूंगी। नहीं प्लीज प्लीज, मुझे बिल्कुल नहीं, अब बेटा मैं अब सीख नहीं सकता, अब तो आई कांट स्विम एनीमोर, आई कांट स्विम एनीमोर। तो स्क्रीन टाइम आप लोगों ने लिमिटेड किया हुआ है 12 घंटे लिमिट। 12 घंटे टीवी समेत, 12 आईपैड। घंटे कैसे हो सकता है? कोई भी स्क्रीन, आप अच्छा आप काउंट करें, सुबह बच्चे उठे, न्यूज़ चल रही है, कुछ भी चल रहा है, बच्चे सामने बैठ गए, फिर उसके बाद 2 घंटे 1 घंटे चला, उसके बाद फिर आपने बच्चों ने ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद फिर ये अपने आईपैड पे गेम्स अच्छा खेलते खाने में ज्यादा क्या करते हैं? ब्रेकफास्ट क्या होता है आपके बच्चों का, क्या होता है, किस तरह ऑमलेट नॉर्मली, Omelette. या ऑमलेट सैंडविच, हाँ, घर का। बट बच्चों को थोड़ी सी फास्ट होती है कि घर का नहीं खाना, तो उससे क्या करें? नहीं, फिर जो इनका मूड होता है वो बनवा देते हैं, मतलब सॉसेस डलवा के, उसको मिक्स एंड मैच, चीज़ डलवा लिया, सब कुछ करवा लिया, लेकिन घर का ही। घर का ही, ओके। एंड यू शांजा क्या करती हैं? शान से आपके खाते में सब होता है, बॉयल एग, साइलेंस, बॉयल एग एंड नगेट्स, नगेट। बस इनके फेवरेट जो है ना वो नगेट्स हैं, कि बस सुबह शाम? सुबह उठो, मम्मा, अच्छा शान से को बोलती, शान से व्हाट यू वांट टू ईट, बॉयल एग तो बहुत मुश्किलों से अंदर जाता है इनके पेट में, नगेट्स तल दें और फ्राई कर दें नगेट्स। सुबह इनके नगेट्स फ्राई करके फिर थोड़ा सा अंडा भी बॉयल एग देती हूँ, चाय पिलाती हूँ थोड़ी सी कि भाई पियो। और आपको लगता है कि नगेट्स खाना ऐसे 24/7 ठीक है? गलत बात है ना। नहीं, इट्स ओके, इफ यू वांट टू ईट नगेट्स, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, कोई मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप क्या खाती हैं आयशा? जैम ब्रेड और न्यूटेला ब्रेड ब्रेकफास्ट में। न्यूटेला एंड जैम? ब्रेकफास्ट, नाश्ते में तो आप जैम और न्यूटेला। शी इज एक्चुअली लुकिंग एट हर मॉम लाइक नहीं, you know? उसको वो मुझे कह रही मुझे सिर्फ नूडल्स पसंद है बस। सेम नूडल्स मैंने कहा पसंद है? ब्रेकफास्ट में तो आप जैम और वो चीज़ें खा रही होती हो ना। नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट ब्रेकफास्ट की बात कर रहे हैं हम, नाश्ते की बात कर रहे नाश्ता। हैं। तो नाश्ते में यू लाइक न्यूटेला एंड यू लाइक जैम आल्सो, राइट? अच्छा, उसके बाद दोपहर के खाने में क्या खाते हैं हम लोग? स्कूल्स के अंदर होता है लंच इनका, स्कूल में होता है? लंच भेजते हैं साथ में, अच्छा, अलाउड नहीं है बाहर से और सब चीज़ें। बाहर से, ओके। जंक फूड अलाउ नहीं है। हाँ, जंक फूड एक क्लास, एक एज तक, एक ग्रेड तक अलाउ नहीं है। तो घर से क्या भेजते हैं आप, क्या भेजते हैं? सैंडविच हो जाता है या फिर नगेट्स हो जाता है, लेकिन होममेड, एवरीथिंग इज होममेड, लाइक। अच्छा, ओके। हाँ, कोशिश होती है क्योंकि वो घर में बनवा के, या कटलेट्स हो गए इस तरह के। माइक दीजिएगा इनको, कुछ कह रही हैं आप? अच्छा, कभी किसी ने बुली किया आपका, कभी किसी ने लंच खा लिया, कभी ऐसा हुआ? अच्छा, गाइस में बहुत होता है, हमें बहुत बुली करते थे। हाँ, और बल्कि हम कभी अगर बहुत अच्छा नहीं हो ना तो हम खुद भी फेंक देते थे। अच्छा। हाँ, कम बैक एंड हम तो खा लिया। हाँ, नहीं, इन लोगों को जब लंच पसंद नहीं आता तो फिल होके ही आता है वापस, खाया हुआ नहीं होता। खाया हुआ नहीं होता है। यू लाइक लंचेस यूजुअली, अच्छे लगते हैं आपको? यस। और आपने कभी ऐसा होता है कि आपको भूख लग भी रही है बट आपका दिल खाने को नहीं चाह रहा, ये वाला नहीं खाना तो बाहर से खा लिया? ऐसा नहीं होता, बाहर है ही नहीं, ऑप्शन नहीं है, कैंटीन्स नहीं है, अब वो दौर नहीं है, बिकॉज हमारे ज़माने में कैंटीन्स होती अच्छा, सो देयर आर नो कैंटीन्स? नो कैंटीन्स, नो। ओह, हाँ, तो ओके, जो आई डिडंट भेजा नो है वही ऑप्शन है। नो चिप्स, Otherwise नो कोई कोल्ड ड्रिंक, नथिंग, नो जूस, हाँ। सिर्फ घर का। ओके, और स्ट्रिक्ट कर दिया स्कूल्स ने भी। आपने Okay. कुकम्बर भेज दें, एप्पल भेज दें, आप बॉयल एग भेज दें, आप कुछ भी भेजें, लेकिन बाहर का नहीं होना चाहिए। बाहर का नहीं होना चाहिए। एक टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम साहिल भाई। वालेकुम अस्सलाम, आपका नाम? कैसे हैं आप? मैं हुमा बात कर रही हूँ कराची से। जी जी हुमा, बोलिए। आप कैसे हैं साहिल भाई? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत अच्छा शो जा रहा है साहिल भाई, बहुत अच्छा शो जा रहा है। थैंक यू। और आज का टॉपिक भी बहुत अच्छा है, कल you. भी बहुत मजा आया आपके Thank शो में। थैंक यू। और बच्चे आज माशाल्लाह बहुत क्यूट हैं।
अजमा आपकी बेटी बहुत क्यूट है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और साहिर भाई, वेकेशन पे बच्चों को संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। नहीं, वो तो अभी हम बहुत ज्यादा। पूछेंगे कि ये जो आज बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं तो फिर आप संभाल कैसे रहे? बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। ये जो मोबाइल, ये जो अभी टॉपिक था ये वाला कि स्क्रीन टाइम जो है, ये स्क्रीन टाइम अस्मा कह रही है 12 घंटे, तो मैं कहती हूँ, वो तो कहते हैं सारा दिन 24 घंटे आप दे दें। जी सीरियसली 24 घंटे? 24 घंटे यानी कि फोन लेना है तो फिर वो धमकी दी जाती है उन्हें कि आप पहले फोन दें, फिर हम वरना खाना नहीं खाएंगे हम। रात को ये सोने होता का है। टाइम क्या होता है, मुझे ये पूछना है। रात को अगर आप फोन ना लेना उनके हाथ से, हाँ। तो वो नहीं सोएंगे, और अगर- आप फोन ले लें तो वो 5 मिनट लगाते हैं सोने में। ये अगर होता है फोन ना ले तो वो सोएंगे ही नहीं। सोएंगे ही नहीं। 6 बजे आगे यानी के कि साथ तो आप सो रोशनी होने जाएंगे का लेकिन वेट बच्चे करते नहीं हैं बच्चे सोएंगे। कि रोशनी हुई है 5 मिनट सो के फिर सुबह होगी फिर टीवी लग जाएगा। सीरियसली? जी छुट्टियों वेकेशंस में यही हो रहा है। 3 बजे बिल्कुल सोती है अभी ये। 1 बजे सो जाती है। नहीं 3 एक बजे बजे? सोएंगे। खिलाने के लिए रात को? धमकी दी जाती है। 12-1 बजे सो जाती हैं। इवन जब स्कूल होता है तो 9 बजे सो जाती 1 बजे? और ये 4 बजे सोती है और सुबह नहीं, 2 बजे उठती है। मैं बता रही हूँ ना। Vacations है ना? ओके नो नो, जब भी एक बजे बताइए, हो स्कूल जब है तो कब एक ब्रेक है जी, ये बड़ा सीरियस टॉपिक है। एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद बात करते हैं इनसे कि भाई रात को जब, अभी तो चले वेकेशंस हैं, लेकिन फिर सुबह में क्या, जब स्कूल्स होते हैं तब क्या करते हैं, कितने बजे सोते हैं? एंड देन उनसा आई एम कमिंग टू यू, मुझे बताइएगा मेरे टैरो कार्ड्स में क्या है। ठीक है। राइट बैक। दुनिया की तालीम के साथ साथ उनको दीन की तरफ राग़िब करें, क्योंकि जो बच्चे के अंदर, जिन बच्चों के अंदर दीन चला जाता है ना, तो सिर्फ वो जनरेशन नहीं बल्कि वो नस्लें परवान चढ़ते हैं ना। किसी ने खूब कहा है ना कि आप मुझे बेहतर माएँ दें, मैं आपको एक अच्छा मुस्तकबिल और माशरा दूंगा। देखिए, जहाँ तक बच्चों के मुस्तकबिल का ताल्लुक है, तो जो लोग अपने बच्चों को अच्छी तरबियत देंगे, तालीम की तरफ राग़िब करेंगे और एक घर में अच्छा माहौल देंगे, उनके बच्चे तो सेटल होंगे। देखिए, बच्चों के मुस्तकबिल का ताल्लुक बच्चों की तरबियत के साथ है। कंट्री के हालात भी उसमें शामिल ज़रूर हैं, लेकिन ज़ाहिर है ओवरऑल जो है वो फ्यूचर, जहाँ तक है फ्यूचर का ताल्लुक तो इसी तरबियत के साथ है। हालात हैं, मुझे लगता है कि इधर मुस्तकबिल फ्यूचर सिक्योर नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्रोटेक्शन नहीं है। अगर आप खुद देखें, अब एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी यहाँ एकेडमिक जो है वो वर्स से वर्स होती जा रही है। प्लस जो है बेरोज़गारी की वजह कर स्नैचिंग वगैरह आप खुद देख रहे हैं कितनी ज़्यादा सीवियर हो गई है। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। आप लोग जरा अपने ऐसे हाथ करके दिखा दें, तीनों जो मदर्स हैं वो दिखा दें। देयर यू गो। अब ये खेल हो रहा है, हम लोग खेलेंगे इस वक्त, ठीक है? एंड आप लोग जो होंगे वो ये रिंग्स जो हैं ये इस तरह से अपने मॉम्स के फेंकेंगे और आपने ये रिंग कैच करने, आप लोगों ने ये रिंग कैच करने, ठीक है? सो विल स्टार्ट विद यू गाइस फर्स्ट, ठीक है? आप लोग मेरे साथ आ जाएं, इधर आ जाएं जी, और म्यूजिक दे दो यार, क्या हो गया है? लेट्स सी मदर और डॉटर के अंदर जो बॉन्डिंग है वो कितनी है, कितना एक दूसरे को समझते हैं। एंड विल सी। थोड़ा सा दूर जाइए, आप इधर आ जाइए, हम सब इधर, तुम इधर आओ मेरे साथ, इधर आओ। ओके, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है? 6 हैं। आप इधर थोड़ा सा इधर आओ बेटा, यहाँ पर आओ। माइक दीजिएगा मुझे, माइक दे दें, गिव मी द माइक। ओके, ठीक है? तैयार? पक्का? तैयार? ऑलराइट, थोड़ा सा इधर हो जाइए हम सब। दैट्स इट 1 2 स्लोली करना, ठीक है? 1 2 3 4 गो। कैच करें। नो 1, थोड़ा सा पीछे, 2, वेरी नाइस। दो 3, that's wonderful 3। आप आइए जी। अब लेट्स सी कि जी क्या होता है। 6, आप तो स्विमर है ना, you're the swimmer ना? Yes. ओके, यस 6 आपको है। तैयार हैं आप? ऑलराइट परवशा, 1, हाँ, ताकि वो कैच कर सकें। 1 2 3 गो। ओके, that's okay 1, very good, very nice। नहीं, बेईमानी नहीं सिखाएं, उधर ही रहिए, बेईमानी नहीं सिखाएंगी आप बच्चों को, बेईमानी नहीं सिखाएंगी, उधर ही रहिए, बिल्कुल लीन नहीं करना है, स्ट्रेट। हाँ, आप करीब आइए,
Oh, very nice, very nice. Wow. Come on, come on, come on. Oh, that's very good. One more, one more, one more. Oh yes. Very nice, very very nice. आ जाइए जी. Aisha, 6 for you. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. All right जी. 6 आपके पास है. इधर आओ बेटा. इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ. तैयार हैं आप? Ready? All right, all right. 1, 2, 3, go. Uh-oh. Slowly. आयशा थोड़ा नीचे सीधा That's okay. That's okay. कोई बात नहीं. One more. आराम से Oh, one finally. Oh, 2. Not bad. Please, 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 please. Thank you very much. अच्छा बच्चों को तो आप लोग ये बोल रहे हो, आप लोग खुद कर सकते हो ये? Let's do this. Let's do this. थोड़ा तुम लोगों को तो ये बहुत लोग करते हैं ना, मदर्स बहुत करती हैं. आप जरा इधर आइए, पहन के इधर आइए. पहन लीजिए. आप नहीं आप पहने. जी जी आप ही पहने. अब मदर्स को भी तो हम टास्क देते हैं ना. 3 for you and 3 for you. आप उधर चले जाइए, ये मुझे दे दें. थैंक यू वेरी मच. अब आप लोगों ने करना है. That's बच्चों को तो बोला गया. थोड़ा सा फासला बढ़ाते हैं. उधर जाइए, उधर जाइए, उधर जाइए. आप उधर जाइए, आप इधर आइए. पलवश यहाँ जाइए. बस that's it. आप बच्चे करीब से थे, आप यहाँ से करेंगी. ठीक है? थोड़ा सा पीछे और, थोड़ा सा पीछे और. That's it, that's it, that's it, that's it, that's it. ठीक है जी. स्लोली फेंकेगा. बच्चों को तो बहुत बोला है ना. बच्चे तुम लोग देखना, गौर से देखना. इन लोगों को देखना, ये लोग कितने लेते हैं. Let's see. 1. ये भी में 3 है. बच्चों को 6. चलो. तो बच्चों को 6, ये नहीं 6 ले लीजिए आप. आप 6 ले लीजिए. पक्का पक्का. Let's do it, let's do it. 6 ही करें. हाँ जी. चले. Let's see क्या होता है. चले. Music. मैं पकड़ लूंगी. वो नहीं ऊपर वाला. 1. 2. Asma, come on. Okay. बच्चों से ज्यादा हमारी Very good. बच्चों से ज्यादा बच्चों की माँ की बॉन्डिंग अच्छी बच्चों की माँ की बात. Very bad, आप very कहीं भी bad, देख लें. very bad. ये देखो. Very bad. Not good, man. That's not good. Very good. आप म्यूजिक चलाएं ना देखो चलाएं. बहुत बड़ा खेल नहीं है. बच्चों को इसमें बीट करना पता नहीं क्या. बड़े फखर से मुझे बड़े फखर से मुझे क्या करिए. देखा मैं कितना लास्ट. चलिए. नहीं अभी एक मिनट ये 6 मुझे दीजिए. आप छोड़ दें. थोड़ा इनके लिए थोड़ा सा टास्क मुश्किल करते हैं ना. नहीं करना. नहीं करते हैं. हाँ करते हैं. लाओ जरा दो जरा. आपने म्यूजिक भी बंद कर दिया हम और म्यूजिक टफ कर दिया. अब म्यूजिक अब यार जो देना बैकग्राउंड दीजिए ये ना. तो गलत है. नहीं हाँ बिल्कुल गलत है. ये तो गले में भी नहीं लगाइए. छोटा. 3 आहिस्ता. 5 1 2 3 4 5 6 हैं. हाँ बस इधर से ही थोड़ा सा पीछे हो. हाँ रेडी जी. आप कहाँ आगे आए हैं आप. ओह यू कैन डू दिस. ओके जी. 1 2 3 गो. हाँ जी. मेरे हस्बैंड विकेट कीपर है. स्पाइडरमैन. आपके हस्बैंड विकेट कीपर है तो हस्बैंड है आप थोड़ी हैं. 2 हो गया. नहीं हुआ. यस. नजर लग गई. ये भी नहीं जाएगा. सवाल ही नहीं पैदा होता. 2 3. वेरी नाइस भाई. वेरी नाइस. नहीं गया. 3. आ जाइए. इससे छोटा है बोले हैं. आप इधर. इससे छोटा है. लेके आते हैं. 1 2 3 4 5 6. ये लीजिए. 6. ये पहन के रखो. मुझे दे दीजिए. हाँ पहन के रखें. ऑलराइट. रेडी. ऑलराइट जी. 1 2 3 4 गो. नहीं हुआ. ये भी नहीं होगा. हो गया. अरे वाह भाई जेन्युइन विकेट कीपर है यार. वेरी नाइस. वी बिलीव कि हाँ मदर्स जो हैं वो इसमें इन्होंने कामयाबी हासिल की है. वी बिलीव दैट. थैंक यू जी. ये लीजिए. थैंक यू. ये भी लीजिए. ये भी आ जाए. ले जाएं. उठा लें. क्लीन कर दें इसको. क्लीन कर दें. हाँ क्लीन कर दें यहाँ से. हाँ आराम से उठा लें. सो दिस वाज फन. लगा कि यार वाकई आप लोग मतलब कॉमेंट है. तो जीता कौन. सभी जीत गए. पहने मैंने थे. सारी माएँ बराबर होती हैं. सारी माएँ बराबर होती हैं और सारी बेटियां भी बराबर होती हैं. दिस इज जस्ट ब्यूटीफुल. उनसा क्या हो रहा है मेरे टैरो कार्ड्स के अंदर. जी आपके कार्ड्स तो बहुत अच्छे आए हैं आज. बहुत ज़बरदस्त आए.
कसम खुदा की बहुत टेंशन के दिन है, बहुत फजूल किस्म के दिन है। आई डोंट नो कि अच्छे कार्ड्स क्यों आ रहे हैं, आई हैव नो आइडिया। एक्चुअली जो आपका इस वक्त मेंटल कंडीशन है वो 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी लग रही है। कौन सी कंडीशन? आपकी जो मेंटल स्टेटस है। मैं एक्चुअली मेंटल हो रहा हूँ इन दिनों। आई डोंट नो कंडीशन की क्या आप बात कर रही हैं, बट यस ओके। इस वक्त जो आपका मेंटली जो आपकी सिचुएशन है उसके लिए 2 तलवारें यानी कि 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ओके। इंडिसाइसिव, डबल माइंडेड आप हो रहे हैं कुछ चीज़ों को लेकर। हो सकता है कुछ डिसीजन मेकिंग में आपको प्रॉब्लम हो रही है, कभी कुछ सोचना शुरू हो जाते हैं, कभी कुछ सोचना शुरू हो जाते हैं, किसी फैसले तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो डबल माइंडेड हैं कुछ चीज़ों को लेकर। अब ये जनरल एक वो सिचुएशन है। आपने जो मेहनत कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जो आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, जो सख्त मेहनत आपने की है, उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा, उसका फ्रूट आपको मिलेगा। कब मिल रहा है प्लीज मुझे बता दो, कब मिलने वाला है? मेरे बड़े प्लान है, कब मिलने वाला है? कोई 3-4 दिन में अगर आप शेयर करें मुझसे तो मैं जल्दी आपका आज फिर आप शो के बाद बैठिएगा ना, मैं आपसे सारी चीजें शेयर करता हूँ। फ्रूट का सीजन, बात है फल पे मुझे याद आया, आज आपने 11 बजे से लेकर 11:30 बजे वाला शो तो जरूरी देखना है, प्लीज मेक श्योर, बिकॉज एक बहुत बड़ा सरप्राइज हमारे पास है। एंड प्लीज अंडरस्टैंड कि आज जो 11 से 11:30 बजे वाला शो होगा उसके अंदर बहुत सारी खुशखबरियां हम आपको देने जा रहे हैं। कुछ नई चीजें भी आपको मिलेंगी, कुछ नई चीजें सिखाएंगे भी आपको, और फिर कुछ ऐसी ऑफर्स हैं जिनको आप अवॉइड कर ही नहीं सकते। सो प्लीज मेक श्योर यू आर वाचिंग दैट। हाँ जी, तो बात हो रही थी कि फल की, और आप जो हार्ड वर्क करें उसका फल मिलेगा, और फल जो है वो फाइनेंशियली फल मिलेगा। कब? पैसा आ रहा है आपके पास। कब? और काफी सारा पैसा आ रहा है। कब? प्लीज टेल मी। मेरे हाथ में तो इतनी खारिश होती है, जाएगा। आप यकीन माने समंदर का पानी नहीं देखा? क्या नहीं देखा? ख्वाब में समंदर का पानी। ख्वाब में समंदर का पानी? नहीं जी मैंने नहीं देखा। मैंने पता नहीं छोटे छोटे तालाब देखे हैं, छोटे नाले देखे हैं, थोड़ी चीजें देखी हैं, बट फिर आप इनके साथ बैठ जाएं। जी बताइए। 6, अब आप पूछ रहे हैं कि कब, तो 6 हफ्ते और 6 मंथ्स में आपको कोई पेमेंट आ रही है, तो पैसे आ रहे हैं आपके पास 6 हफ्ते या 6 महीने में बताए ना आपके पास पैसे क्या पता जो इनके पास आए वो चले जाए। मैं आप यकीन माने अब तक जिसने मेरे बारे में जो भी प्रेडिक्शन की है हराम के बराबर है, जो एक भी सच हुई है। अच्छा, कभी आज तक नहीं आई, कुछ भी नहीं हुआ। क्या पता जिसने पहले देने हो वो इनके 6 महीने। बड़े नजूमियों ने मेरे हाथ देखे, बड़े जायचे बनाए, बोले साहिर भाई नई गाड़ी तो आ रही है भाई, घर तो बनने वाला है भाई, आपको तो पैसा। और मैं अभी तक से पैसे स्पेंड ही कर रहा हूँ। आज तक किसी ने नहीं कहा कि पैसा आता है तो स्पेंड करते हैं ना। that's अच्छा, और क्या है आगे? शायद ये जो पैसे हैं ना, ये मीडिया से कहीं बाहर से आने वाले हैं तो आ जाएंगे 6 महीने के अंदर, लेकिन अगर कहीं मीडिया से आने वाले हैं तो वो 6 महीने में भी नहीं आएंगे। नहीं, हम बहुत अच्छे लोग हैं, हम अगर आपसे साइन करवाते हैं तो हम आपको पैसा देते भी, हम बड़े अच्छे लोग हैं भाई, सीधी बात है। हमारी रेपुटेशन जो है अलग, मैं तो सिर्फ अपनी बात कर रहा हूँ, बोल की बात कर रहा हूँ, बोल के अलावा कोई बात नहीं कर रहा। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद लेट्स सी कि मेरी किस्मत में क्या और बहुत कुछ है, और बहुत कुछ है, पक्का? बिल्कुल पक्का। ऑलराइट जी, ब्रेक है जी, ब्रेक के बाद। आजकल के बच्चों को तो बहुत मुश्किल है ट्रीट करना, मगर ये है कि अब बच्चों को प्यार से भी हैंडल करना चाहिए, कभी डांट कभी सख्ती, ये तो दोनों चीज़ें चलती हैं, मगर बच्चों को पढ़ाई की तरफ ज़्यादा लाना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई जब तक बच्चे नहीं करेंगे तो कुछ नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से तो अगर इतना भी बच्चा है तो इसको भी अब अभी से इसको ये कहना पड़ेगा कि अपने फ्यूचर पे ध्यान दो, क्योंकि हमने तो बहुत आराम से ज़िंदगी गुजार ली, लेकिन इनका ये है कि बेटा आगे सरवाइव करने के लिए आपको अभी से सोचना पड़ेगा। बच्चे फ्रस्ट्रेशन का तो शिकार हो रहे हैं, उससे ज़्यादा माँ बाप खुद फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं कि अब मैं जॉब करके आ रही हूँ ना, लाजमी सी बात है, जॉब के बाद अब क्या दिमाग पे टेंशन है कि जल्दी से घर पहुँच जाए, ऐसा नहीं हो लाइट चली जाए, गैस चली जाए, आपको जाके खाना बनाना है, बच्चों के लिए चीज़ें करनी है, घर में लड़ाई झगड़े, वो टेंशन, बाप आएगा अरे पंखा बंद करो, बिजली बंद करो, बिल इतना आ जाएगा। आज के दौर में उनके लिए बहुत मुश्किल होगा बच्चों को कंट्रोल करना, वेरी डिफ़िकल्ट। बाप और माँ दोनों गाड़ी के 2 पहिए, वो दोनों होंगे तो बच्चा बेचारा एक मुकम्मल, माएँ कर भी लेती हैं लेकिन उनको मुश्किलात बहुत आएंगी, हम पहले की निस्बत अब ज़्यादा मुश्किलात आएंगी, अब ज़्यादा संभालना पड़ेगा। इस दौर में बच्चों की परवरिश करना थोड़ा मुश्किल है अकेली मदर के लिए। फादर और मदर दोनों का हाथ होता है कि दोनों बच्चों की परवरिश ढंग से कर सकते हैं, वरना अकेले तो पॉसिबल। वेरी नाइस, मुझे ये वॉक्स बॉक्स बड़े अच्छे लगे, और खास तौर पे उन्होंने जो कहा ना, वो जो आई थी ना, उन्होंने जो बात कहा, बाप आएगा कहेगा ये पंखा बंद कर दो, ये बिजली बंद कर दो, जल्दी पहुंचना है, गैस चली जाएगी, बिजली चली जाएगी। यार आपको मैं एक बहुत बात बताऊं, मुझे ना, मैं लेट नाइट बहुत जागता हूँ ना, सॉरी आप लोग कान बंद कर लीजिएगा, नहीं सुनिएगा इस बात को, उन्होंने बंद भी कर लिया, उन्होंने कहा हाँ ठीक है बिल्कुल बंद कर लेंगे। मैं लेट नाइट बहुत जागता हूँ, बट मैं पढ़ भी रहा होता हूँ ना, इसलिए
मैं पढ़ने की वजह से जागता हूँ और किसी वजह से नहीं जागता। पढ़ाई करने की वजह से। लेकिन कान ऐसे बनते हैं। आईपैड पे नहीं बैठते ना, लेकिन PS5 पता है, पे खेलते हैं। लेकिन जल्दी सोना तो चाहिए ना, जल्दी सोना, बच्चों को जल्दी सोना चाहिए। तो मैंने राजा से एक दिन कहा, मैंने कहा मुझे एक दिन बड़ा शौक हो रहा है, नूडल्स बना दो मेरे लिए ना। तो मैंने, और मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सुना था, अचानक से मुझे पता चला कि हमारे यहाँ भी ये होता है। बिकॉज नॉर्मली मैं 10 बजे के बाद नहीं ऐसा कोई फूड खाता हूँ जो उसमें बनता हो। तो मैंने उसको कहा, रेडियो शो ख़त्म किया, मैंने कहा राजा मेरे लिए नूडल्स बना दो, एग बॉयल करना 2-3, उसको नूडल्स के अंदर डालना, फिर स्पाइसेस डालना, थोड़ी सी श्रेडेड चिकन डालना एंड मेक नूडल्स। तो मुझे कहता है कैसे? मैंने कहा क्या मतलब कैसे? जैसे होती है, मतलब ये मैं तुझे बताऊंगा कि कैसे बनानी है। तो कहता है गैस ही नहीं होगी। कहता है कि बॉस गैस ही नहीं आती। गैस नहीं आ रही तो कैसे बनाऊंगा? मैंने कहा सीरियसली गैस नहीं होती है। और मैं रहता हूँ मलीर कैंट में जी, हाथ उठा के कह रहा हूँ, और हमारे यहाँ कभी इस किस्म के प्रॉब्लम्स नहीं थे, लेकिन अब इट्स जस्ट एवरीवेयर। या मलीर कैंट की बात कर रहा हूँ हाँ, मैं। मतलब वहाँ पे मैंने भी कभी नहीं सुना कि वहाँ पे ये इशूज नहीं, अब है, अब है। अब ओवरऑल हर जगह, ओवरऑल हर जगह, हर जगह, हर जगह। अभी सिंध हुकूमत ने कहा है कि थोड़ा सा के इलेक्ट्रिक से उन्होंने बात की और कहा गया कि जी कुछ चीज़ें कम हो जाएंगी। बट एनीवे, सो कमिंग बैक, मेरे टैरो कार्ड्स हो जाए उसके बाद गेम पे जाते हैं हम। हाँ बताइएगा क्या है अच्छा सा, क्या है? अच्छा तो अच्छा भी है, बुरा भी है, सब कुछ है। बुरा भी है? नहीं, पहले बुरा बता। पहले बुरा बताएं। हाँ, पहले बुरा बता देती हूँ। ट्रैवल के लिए जो मैंने कार्ड निकाला, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो फिलहाल आपका ट्रैवल स्टक हुआ है। हाँ। क्योंकि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत है, बर्डन, स्ट्रेस बहुत है, बहुत सारी कमिटमेंट्स हैं। मुल्की मामलात का इतना बोझ है। वो तो हर सबके ऊपर है। हाँ जी। तो बर्डन्स इतने, इस वजह से ट्रैवल आपका नहीं होगा। बाकी मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे आप कुछ नया काम शुरू करते हुए नज़र आ रहे हैं, कोई न्यू बिगनिंग्स नज़र आ रही हैं, और क्रिएटिविटी आगे आप थोड़ा सा, अभी आपका जो पेस है वो थोड़ा स्लो हो गया, लेकिन आगे जाके फिर आप बहुत एनर्जेटिक हो जाएंगे। मुझे लग रहा है आज की एक मीटिंग है 12 बजे के बाद, आज मैं बहुत तेज होने वाला हूँ उसके बाद। मुझे लगता है वो रिस्पांसिबिलिटी सारी, आई एम बैक इन माय ग्रूव, सो आई थिंक मुझे लगता है कि आप अपने एंगर को कंट्रोल रखा करें, अपने एग्रेसिवनेस को। नहीं, हम पठान लोग हैं, एंगर वैंगर कोई कंट्रोल नहीं होता। एंगर ही तो हमारी शनाख्त है। हाँ। अगर एंगर ना हो तो हम नहीं है। नहीं, आपका जो एंगर है ना, आपके हेल्थ इश्यूज बन सकते हैं, आपकी सेहत खराब हो सकती है। सेहत के लिए जो कार्ड निकाला है वो नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये एंगर, एग्रेसिवनेस का, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, हार्ट डिजीज हो सकती है खुदा न खास्ता, तो आपको एंगर को कंट्रोल करना चाहिए। ओके। और कोई अच्छी खबर नहीं है अभी तक बताई आपने मुझे। आपने कहा बुरा पहले बताना, अब अच्छा भी बता देती हूँ। अच्छा ये है कि आपके शो से रिलेटेड मैंने बहुत अच्छा कार्ड नज़र आए। यहाँ पर 2 क्वींस नज़र आ रही हैं। थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटी रहेगी, लेकिन ये शो जो है काफ़ी फेमस भी होता हुआ लग रहा है। पैसे भी आ रहे हैं इस शो से, स्टेबल रहेगा, लॉन्ग टर्म चलेगा ये शो इंशाल्लाह, और लोग जो हैं वो बहुत पसंद कर रहे हैं इस शो को। ये तो मुझे पता है, ये मुझे पता है। क्योंकि मैं और शमशद भी आ रही है ना, इसीलिए बहुत ज़्यादा आते हैं ना दोनों। जी, एक टेलीफोन कॉल ले लें, टेलीफोन कॉल ले लेते हैं उसके बाद। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मैं फरजाना लाहौर से बात कर रही हूँ। फरजाना, आपको कहने की जरूरत नहीं है, आप सलाम करती हैं, मुझे पता चल जाता है, इट्स यू। देखिए हम रेडियो तो अब हमें थोड़ा उदास कर रहा है क्योंकि आपके साथ कोई हमारा राब्ता नहीं हो रहा, लेकिन आज क्योंकि आपका जो टॉपिक, हमेशा ही बहुत अच्छे टॉपिक्स होते हैं, लेकिन आज बड़ा ही प्यारा टॉपिक था और इतनी प्यारी प्यारी माएँ आई हुई, बच्चे आए हुए हैं, तो मेरा दिल किया कि मैं आज आपको कॉल करूं। ओके, बताइए क्या कहना चाहती हैं? बस ये जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे घर में, बल्कि हर घर में यही सब कुछ चल रहा है कि बच्चों को कितना मोबाइल देखना चाहिए, क्या टाइमिंग्स होनी चाहिए। अब आपको तो मालूम है कि मेरे बच्चे माशाल्लाह सब बड़े हैं, अपने ठीक जगह पे हैं, लेकिन ये है कि उनके ऊपर अभी भी हमारी रिस्ट्रिक्शंस हैं। शाहिद साहब बहुत स्ट्रिक्टली कहते हैं कि 11:30 बजे के बाद नेट घर में बंद होना चाहिए और किसी के पास मोबाइल नहीं होना चाहिए 11:30 बजे के बाद रात को। जी जी, इनका एक बच्चा सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। That's बहुत जबरदस्त खातून है। शाहिद भाई और फरजाना, they're just amazing जी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला की बड़ी ब्लेसिंग्स हैं और आप जैसे लोग हमारे साथ हैं, हमें बड़ी बहुत सपोर्ट मिलती है। आपसे हमने बड़ा कुछ सीखा है अल्हम्दुलिल्लाह। और शाहिद साहब आपको बहुत सलाम कह रहे थे, अगर कॉल मिली तो मेरी तरफ से बहुत आपको सलाम कहें। अच्छा ये बताइए
ये बताइए फरजाना, एक सवाल है और मैं फिर आप लोगों से पूछूंगा कि माँ बनना आज के दौर में ज्यादा मुश्किल है, माँ होना मुश्किल है ज्यादा, या औलाद होना ज्यादा मुश्किल है, या दोनों? माँ हर दौर में मुश्किल सहती है और मुश्किल होती है, बहुत मुश्किलात आती हैं उसको, जाहिर है उसके ऊपर ज्यादा बोझ होता है जिम्मेदारी का, क्योंकि वो तरबियत भी साथ साथ कर रही होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी खातून है तो अब जिस तरह मैंने बच्चों को अपनी एकेडमी नहीं भेजा, मैंने खुद पढ़ाया, तो ये भी एक बहुत भारी जिम्मेदारी एक वालदा के ऊपर आ जाती है। ओके। तो ये चीजें हमें मैनेज करनी पड़ेंगी। इतने फूल से बच्चे हैं माशाल्लाह, इतनी प्यारी बच्चियां बैठी हुई हैं, तो मेरी बड़ी इस्तदाद है अपनी जो लेडीज हैं हमारी बैठी हुई, कि बड़ी मोहब्बत से बड़े प्यार से इनका भी आप टाइमिंग्स बनाएं ताकि ये दूसरी फिजिकल एक्टिविटीज में भी आएं और बच्चे जो है वो खेलें। ये जाहिर है आजकल का दौर जो है वो सोशल मीडिया का है और ये नेट का दौर है, लेकिन हमारे बच्चे इतने हसीन हैं, हम चाहते हैं कि हर चीज में ये माहिर हों इंशाल्लाह। तो मैंने इसीलिए ये कॉल की है, मुझे बहुत प्यारे लग रहे हैं बच्चे ना, तो मैं चाह रही थी कि मैं थोड़ा सा शेयर करके ना मैं ये बता सकूं कि अगर हम अपने घर में थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस रख के जो बच्चों के लिए हेल्दी हो, वो हमारा फर्ज बनता है, हमें चाहिए कि हम करें। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया फरजाना, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अब जरा गेम का वक्त हो गया है, लेट्स सी कि अब कौन सी टीम जीतती है। पहले यू गाइस आर गोइंग टू गो फर्स्ट। नहीं क्यों, मतलब आप लोगों को तो सिखाया है ना, सबसे पहले आप जाएंगे। कम ऑन आयशा, आ जाइए, आ जाइए। ओके जी, यू आर गोना कम हियर। अच्छा, ये गेम है और इस गेम के अंदर ये आपने यार स्पून को इस तरह से कैरी करें, आए इधर आ जाइए, इधर आ जाइए बेटा, ऐसे ऐसे देखिए, ऐसे देखिए, या कैरी इट दांतों में, दांतों में करना है ना। There you go, that's it। गिरे नहीं है, गिरे नहीं है, आपने जाके उसमें डालना है, फिर उन्होंने वहां से निकालना है। एक मिनट छोड़ो छोड़ो, ऐसे करो, हाँ गिरे नहीं, ठीक है। जब मैं 1 2 3 बोलूं तो चलना है, 1 2 3 गो। जल्दी जल्दी जल्दी, 1 मिनट है। कम बैक कम बैक कम बैक कम बैक कम बैक, क्विकली क्विकली क्विकली। ओके जी, 1 2 3 4 गो। कम ऑन क्विकली, 30 सेकंड्स हो गए हैं, हो गए हैं, हो गए हैं। नो, नीचे रखो अस्मा, नीचे गया। अब वो करेंगी, वो करेंगी। ये लो, तुम लो, तुम लो, तुम लो, तुम जाओ। गो 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 गो। 1। ऑलराइट जी, ऑलराइट 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 ऑलराइट, एंड 10 सेकंड रह गए, 10 सेकंड अस्मा, 10 सेकंड 10 सेकंड। विल यू बी एबल टू डू इट? ये नहीं करते हैं, ये नहीं करते हैं, बेईमान विकेट कीपर, बेईमान विकेट कीपर है। दैट्स इट, डन, वो डन, वो डन। 2 किए आपने, आप लोग आ जाइए, 2 किए हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। गिव मी 5, गिव मी 5। इतनी जल्दी गेम खत्म कर दिया आपने। देयर यू गो, 1 मिनट ही था ना, 1 मिनट ही था। आप उधर जाएंगी, आप उधर जाएंगी। आर यू रेडी? मेरे पास दूसरा स्पून है, सो दिस इज योर्स, ठीक है। यू रेडी? पता है ना कि कैसे खेलना है। सो जब मैं 1 2 3 कहूं तो 1 2 3 4 गो। Alright, here we go, here we go. Let's see. Shabash, 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 shabash. Alrighty then. And yes, 1. Go back, go back, go back. Go back, go back. Get to the ball. There you go. That's it. That's it. Quickly, 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 quickly. No, ये नहीं कर सकती आप. That's fine. Go back, go back, go back. 1. And let's see. 20 more seconds left. 20 seconds. I think. There you go. That's it. Quickly, quickly, go back, go back. 10 seconds. 10 seconds. Can you do this? You have to do it fast. 5, 4, 3, 2, 1. And yes. Very nice, very nice. आ जाइए जी, आ जाइए। ऑलराइट, अब आप लोग आ जाइए। आई नो यू आर गोइंग टू डू इट, मुझे पता है तुम कर लोगी। आपने उधर जाना है मैम, वहां जाना है। ये लीजिए, ये आपका स्पून है, ये लीजिए, टेक दिस, ये आपका स्पून है। ऑलराइट जी, तैयार, रेडी, कर लें? ओके, 1 2 3 4 एंड वी गो।
शाबाश 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 एंड वेरी नाइस गो बैक जल्दी आओ क्विकली देयर यू गो go शाबाश 1 yes go back no मैम आप नहीं कर सकती हैं आपने वहां जाना है हाँ that's very nice 2 हो गए take one more जल्दी से वैसे तो enough है जल्दी 1 2 3 4 and 20 seconds left एक बॉल है आपकी एक बॉल है इनकी नहीं है आपकी नहीं है छोड़ दीजिए she has to do it 15 I'm sorry 15 14 13 12 11 all right 11 10 second है आपका 10 second yes 10 second 9 8 7 6 5 4 3 2 क्या हुआ ग्रेट शानजे फोन था ना साइड पे पकड़ा हुआ था उससे वो कैरी नहीं हुआ और उसके दांत भी टूटे I know it's okay but you were really good आपका कैप्टन ठीक नहीं था but you were really good इसमें कोई शक नहीं है you were really good the captain was just वो उन्होंने इनिंग्स ही नहीं खेली कैप्टन वाली तो it's okay but you were really good You all three are really good यार अब इसके बाद एक गेम और भी है और उसके अंदर उसमें देखते हैं ड्राइंग किसको आती है ड्राइंग तुम्हें There you go that's it आज हम ड्राइंग बनाएंगे और मैं भी ड्राइंग बनाऊंगा इनके साथ और जो मैं बनाऊंगा वो इंसानी आंख देख नहीं सकती एक ब्रेक है आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद आप देख नहीं पाएंगे Alright जी once again welcome back और मेरे पास कोई आपको कलर्स आप लोग बना लोगे इससे कर लेंगे या आप I think कोई भी ले लो इन लोगों के पास माइक नहीं है but you will be able to do it yes and you क्या बना रही हैं आप कुछ सोचा है कि बनाएंगी आप हाँ नहीं मैं फ्लावर बनाऊंगी फ्लावर you मैं अपने आप को और मेरी मम्मा को बनाऊंगी आप अपने आप को और अपनी मम्मा को बनाएंगे and you फ्लावर मैं पता क्या बनाऊंगा गार्डन ओके मैं पता नहीं क्या बनाऊंगा बट मैं भी कुछ तो बनाने जा रहा हूँ लेट्स सी ओके अब मुझे तो ये सिखाओ कि ये बनाते कैसे हैं पहले पानी में ओके आयशा आपका ब्रश चेंज करो बेबी फिर पेंट में हाँ उनसे लिख के हल्का सा ब्रश को ड्राई किया ओके यूं करके ड्राई किया अब इसके बाद अब कोई सा भी पेंट चूज कर लूँ मैं ओके ये तुम माइक पकड़ो सर एक मिनट मैंने पेंट चूज किया है एंड ऑरेंज चूज किया है इस पे बनाऊं ना मैं ओके ठीक है लेट्स सी इतना काफी है थोड़ा ज्यादा करूं a bit more what about this ठीक है that's enough all right okay let me see कि मैं क्या बनाने जा रहा हूं okay I'll see यार ऑरेंज से क्या बनता है ऑरेंज से ऑरेंज सनसेट I have no idea कि सनसेट बनाते कैसे मुझे तो शांति बनाइए स्टार्ट कीजिए मैं कुछ बना लेता हूँ I think तुम फ्लावर बना रही हो ये सब तो बना रहे हैं मैं बनाऊं भी कैसे आप माउंटेन्स बना रहे हैं देखो अच्छा मैं टेरो कार्ड्स नहीं एक मिनट हाँ अच्छा तस्वीरें हैं मैं एक ऐसी चीज बना रहा हूँ जो हमें बचपन में अब तो मुझसे वो भी नहीं बन रही है नहीं जो मैंगो अच्छा मैंगो पर हाँ मैंगो भी बनता था बट ये मैंगो नहीं है वेरी गुड ये कुछ है ये फ्लावर ही लग रहा है वैसे फ्लावर ही फ्लावर है वो देखिए वो कितना प्यारा फ्लावर बना है आई नो बहुत प्यारा फ्लावर बना रही है मुझे अब ये क्या देखो ये स्ट्रोक मैं तुमको फॉलो करता हूँ देखो ये वाला स्ट्रोक है डोंट कॉपी मी प्लीज आई एम कॉपिंग यू आई डोंट नो हाउ टू डू दिस आई एम सॉरी मुझे तो ये भी नहीं पता कि और करना कैसे है ये ओके सो नाउ यू गाइस नो एग्जैक्टली हाउ गुड आई एम एज फार एज ड्राइंग इज कंसर्न इसको और थोड़ा सा मोटा करो एंड
लेट्स सी रेनबो बना लेना, डिफरेंट कलर्स। क्या बनाओ? रेनबो। सबसे जो इजी होता था ना बचपन में, देखो मैं आपको बताऊं, मैं माउंटेन्स बना लेता हूँ, मैं माउंटेन्स, ये रे मेरे माउंटेन्स, वैली टाइप की बनाकर। सीरियसली ये माउंटेन्स, इजी गो। ये माउंटेन्स हैं और ये कश्ती है, ऐसे कश्ती होती है, ये वाली कश्ती होती है। ये वाली कौन सी बोट है? ये कश्ती, ये बहुत डूब जाती है, ये वाली कश्ती है। मनौड़ा पे चल रही है। I'm sorry, एक दिन आप लोगों को मेरी पेंटिंग की कदर आएगी, आप देखिएगा। ये समंदर है, समंदर भी ऑरेंज ही कलर का है। वैसे पेंटिंग्स का तो यही है कि मतलब जितनी भी रेयर होती है ना, वो उतनी ये बहुत रेयर है। इसको आप लोग 20 साल के बाद बेचना, बहुत पैसों की जाएगी। मैं बता रहा हूँ, दिस इज रियली गुड। ओके, आप तो फ्लावर शुरू हो गए बनाना, आप क्या बना रही हैं? What are you making? हाँ? गार्डन, वो गार्डन बना रही हैं। ये फ्लावर बना, और आप तुम क्या तुमने चेंज कर दिया। मेरी पेंटिंग हो गई यार, मुझसे नहीं हो रही पेंटिंग, बस ठीक है, यही मेरी पेंटिंग है। That's it। अब ये अच्छी है, बुरी है, यही वाली पेंटिंग है। आप ब्रश चेंज करो, वो ले लो। Alright, ये ले। एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, आपका नाम? अस्मा। अस्मा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं अस्मा आप? मैं ठीक हूँ, खैर आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। जी बताइए, क्या कहना चाहती हैं इस टॉपिक के हवाले से? बच्चों को इतना ज्यादा सख्ती उन पे ना करके कि वो प्रेशर कुकर बन जाए। ओके, बच्चों पे सख्ती नहीं करनी चाहिए, रहना, ज्यादा सख्ती करनी चाहिए, ज्यादा सख्ती नहीं करनी चाहिए जी। और ये है कि उनके साथ मतलब फ्रेंडली रहना चाहिए मदर्स को। सही है, सही है, बिल्कुल सही है। आपने जो तरबियत की है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी? जब आपने अपने बच्चों की तरबियत की, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी? सब इंपॉर्टेंट बात ये थी कि जिस चीज से मैंने बच्चों को मना करना है ना, वो मैंने खुद नहीं करना। ओह, दैट्स वेरी ट्रू। आजकल की मदर्स बच्चों को मना करती हैं स्क्रीन टाइम से, लेकिन खुद मोबाइल लेके बैठती हैं। हाँ, that's true। अगर मैंने बच्चों को मना किया ना कि मैंने ये देखना, आपने ये चैनल देखने हैं, ये नहीं देखने, तो मैंने खुद भी उनसे दूरी इख्तियार की। ओके, ये वाला टाइम है। मदर नाम ही तो इसी चीज का ऐसा है, सेक्रीफाइस का है ना। अगर हम अच्छे बच्चे देंगे तो अच्छी कौम बनेंगे। अच्छा, मैं आपसे थैंक यू अस्मा, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, अस्मा को चूँकि मैं जानता हूँ, अस्मा कैंसर सर्वाइवर हैं और कमाल किस्म की खातून है। इनके जुल्फी जो इनके हस्बैंड हैं वो दोस्त हैं मेरे, और शी इज़ डेफिनेटली फैमिली, अ सिस्टर टू मी, ब्यूटीफुल पर्सन, इन एंड आउट। मीन कमाल लोग हैं ये दोनों, इनके दोनों बच्चे, मतलब फैमिली का आना जाना है, तो मीन देयर फैमिली टू मी। शी इज़ अ सिस्टर टू मी, ही इज़ अ ब्रदर टू मी। और मैंने अस्मा को जिस तरह से अपने बच्चों के लिए तड़पते हुए देखा है और जितनी मेहनत करते हुए देखा है, बहुत कम लोगों को मैंने ऐसे देखा है। आई थिंक माँ इसी का नाम है। मेरी मदर जो हैं वो अब बहुत ज़्यादा उनकी मूवमेंट बड़ी रिस्ट्रिक्टेड होती है। तो परसों जब मैं उनके पास था, उनके हाथ जो हैं वो कांपते हैं, तो वो कुछ खा रही थी, तो मुझे कहने लगी, अच्छा मैं तुम्हें अपने हाथ से खिला दूँ? ऑब्वियसली, तो मैंने उनके हाथ से खाया। इट डज़न्ट रियली मैटर कि वो क्या था, बट मुझे ये पता है वो मेरी माँ के हाथ का था। उसमें मेरी मदर जो थे उनके हाथ इन्वॉल्व हैं, तो उसकी जो खूबसूरती थी, उसकी जो लज्जत थी, उसका जो जायका था, वो मैं अब तक महसूस कर सकता हूँ। सो मदर्स को आप कभी नहीं समझ सकेंगे, नो मैटर हु यू आर, यू नेवर बी एबल टू अंडरस्टैंड। अ मदर्स जॉब इज़ नेवर डन। कभी ज़िंदगी में माँ का काम ख़त्म नहीं होता। हिंदुस्तान का एक प्ले था, माँ रिटायर होती है, और वो जया बहादुरी का प्ले, जया बच्चन साहिबा का प्ले था, वो थिएट्रिकल प्ले था। तो वो एक दिन कहती हैं, सब लोग उनको कह रहे होते हैं, अम्मी आप ऐसी हैं, अम्मी आप ऐसी हैं, अम्मी आप ऐसी हैं, अम्मी आप ऐसी हैं। तो एक दिन वो रिटायरमेंट लेती हैं, एक दिन के लिए, और कहते हैं कि आज ना मैं जैसी भी हूँ, तुम्हें मेरे से बड़े प्रॉब्लम्स हैं ना, मैं रिटायर हो गई आज। और एक दिन में उनका पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाता। तो दुनिया भर की माँओं को हमारा मोहब्बत भरा सलाम। थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग देयर। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग एवरीथिंग दैट यू गाइज डू
थैंक यू। हम कभी भी ये जान ही नहीं सकेंगे कि एक माँ किस तरह से इन हालात का मुकाबला करती है और किस तरह से अपने बच्चों को रेज़ करती है। कमिंग बैक टू यू गाइज, आप लोग जब मदरहुड में आए तो शुरू में मुश्किल हुई थी? बहुत। जब तो सबसे ज़्यादा मदद किसने की आपकी उस मम्मा। वक्त? मम्मा। आपकी मम्मा ही रेस्क्यू को आई? यस, माँ की रेस्क्यू को माँ ही आई? बिल्कुल। ओके। और पूरा वक्त ही रही मेरे साथ और बहुत साथ दिया, और अभी तक था भी मतलब उनके पास कि भाई मम्मा आप देख लें जो मेरे छोटे बेटे हैं, मैं जा रही हूँ, तो स्टिल मम्मा। अच्छा एक बात बताइए, ये मैंने अपनी अम्मी के साथ मैंने ये फील किया है, यू नो असल से सूद प्यारा होता है ना? जो हम पे जुल्म होते थे, याद है जो हम पे जुल्म होते थे? क्यों मार रही हो? हाँ एग्जैक्टली। तमाम माओं से ये मेरा सवाल है, ये भी सवाल है भाई, मतलब हम भी तो किसी के बच्चे थे और आप ही के बच्चे थे, आपके ही बच्चे थे। अगर हमसे कोई गलती हो जाती थी, मैंने फ्लाइंग चिमटे देखे हैं, मैंने फ्लाइंग सॉसेज देखी हैं, मैंने फ्लाइंग शूज देखे हैं, मैंने वो तो हैंगर्स, मतलब नहीं हैंगर से मेरी अम्मा ने कुछ नहीं कहा, पर फ्लाइंग मैंने बहुत से। और सबसे बड़ी बात ये वो फ्लाइंग निगाह देखी है, यूं करके जो निगाह दे। अच्छा हम भी पक्के थे, हम खोते थे तो मसला, मुझे खाने का बहुत शौक था, तो होता क्या था, अम्मा ना मुझे समझाती थी बचपन में ना, हम पापा के साथ ना हम चारों पीछे गाड़ी में होते थे, मैं बीच में बैठता था, तो ना अम्मा मुझे कहती थी, अच्छा किसी बच्चे को कुछ नहीं कहती थी वो, सबको ये कहती थी सब ये ठीक है सब। शाइस्ता तो बहुत ही सादा थी बेचारी, वो कुछ नहीं करती थी। बड़े भाई बाहर खेलने में रहते थे, ताहिर भी इसी तरह से बाहर। मुझे खाने का शौक था, तो मुझे कहती थी देखो आंटी के घर जाके कुछ मत करना और खाना मत मांगना उनसे। मैंने कहा जी बेहतर। और जैसे ही हम पहुंचते थे, सबसे पहले मैं आंटी के पास जाता था, हिला के आंटी खाना बस। एंड माय मदर वुड लाइक। अच्छा आजकल की माएँ नहीं सिखाती बच्चों को कि देखो मेहमान आ रहे हैं तो ऐसे नहीं करना वैसे नहीं करना, लेकिन पहले वाली सिखाती थी। नहीं आजकल के बच्चे सिखाते हैं माओ को, हाँ कि मम्मा प्लीज मेरी फ्रेंड्स आ रही हैं, ऐसे मत बोलिएगा। हमने आज तक कभी अपनी ईदी अपने पास नहीं रखी हमसे। रियली देखें दुख बोल रहे हैं आजकल इनके पूरी अलमारी में अभी तक पैसे पड़े और वो मैं छू नहीं सकती। नहीं मैं नहीं छू सकती। शानज़े की अलमारी है, वो कबर्ड, वो लॉक है। आप सोचिए कितने बड़े बड़े दुख हैं। और अगर हमसे कोई गलती हो जाती थी, कोई चीज टूट जाती थी, ओफो तुम्हारे वालिद आ जाएं, तुम्हारे पापा आ जाएं, फिर मैं तुम्हें, और हमें डर लगता रहता था। और आजकल तो मतलब कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नया आ जाएगा। हाँ कोई बात फिर ले लेंगे। बट दैट्स अ गुड थिंग दो। अच्छा स्कूल कितने मुख्तलिफ हुए? आप जब अपने बच्चों के स्कूल जाती हैं तो वहाँ पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है। हमारे यहाँ तो रिवाज नहीं था। हमारे यहाँ तो जब पेरेंट्स को बुलाया जाता था तो हमें डर लगता था कुछ ना कुछ कोई ना कोई चीज ऐसी होने वाली है। इसके बाद अम्मा ने नहीं छोड़ा। अभी तो कॉफी डेट हुआ था इनके स्कूल में। क्या हुआ था? कॉफी डेट। कॉफी डे। तो कॉफी डेट और डे? इट्स अ कॉफी डेट विद मदर्स। ओके विद मदर्स। तो सारी टीचर्स बैठी थी, मदर्स कॉफी वगैरह सर्व करा, कुकीज सर्व किया और सिंपली बात की कि कितना स्क्रीन टाइम देते हैं आप बच्चों को, कैसे पढ़ा रहे हैं। तो बड़े डिफरेंट तरीके से आप पेरेंट्स को बुलाकर बातचीत करते हैं। तो अब डिफरेंट हो गया है सब। नहीं अब अच्छा बेहतर हो गया। पहले ना पता नहीं होता था कि माँ को कि हमारे बच्चे किसमें अच्छे हैं किसमें नहीं है। वो कहते हैं बस स्कूल चले गए पढ़ के आएंगे, 100% लेके आएंगे। अब तो ये होता है कि अगर साइंस में वीक है, अगर उर्दू में वीक है तो वो आपसे कंसल्टेशन। अच्छा बात करना अच्छा है, बात करना ज़रूरी है। हमारे यहाँ बात का जो गैप है ना वो ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हमें बात करनी चाहिए हर मैटर में, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, टीचर पेरेंट हो, मतलब बात करने से बहुत सारी चीज़ें सेटल होती हैं, हम अज्यूम नहीं करते। अच्छा मेरा सवाल, घर में जो रिलेशनशिप होती है आपकी अपने स्पाउस के साथ, उसका बच्चों पर कितना असर होता है? बहुत ज़्यादा, बहुत एक्चुअली असर ही बच्चों पे उसका पड़ता है। हाँ बेसिकली वही देखते हैं, बच्चे वही देखते हैं, कैसे बात हो रही है। मतलब जब से बच्चे बड़े हुए लड़ना खत्म हो चुका है। हाँ सीरियसली वो एक्शन रिएक्शन वाला वो है ना, वो भी जी हम भी जी, बच्चे भी जी और पेशेंस लेवल बहुत बढ़ जाता है। अगर हस्बैंड वाइफ को बोलेगा ना हाँ क्या है, अच्छा ठीक है, फिर बच्चा भी कहेगा जी ठीक है मामा ओके कर लूंगी, बस ये बच्चे फॉलो करते हैं। बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत जल्दी सीखते हैं। तो मतलब अब उसकी वजह से क्या ये बेहतर हुआ है? बहुत बेहतर हो गया जब बच्चे। अच्छा बच्चों की वजह से भी जो पेरेंट्स के बीच में लड़ाइयाँ चीज़ें सब खत्म हो जाती हैं। जब बच्चा थोड़ा सा बोलने वाला होता है, चलने वाला, तो वो सब चीज़ें भी बेहतर हो। कभी कभी बच्चे चीज़ों को बहुत बेहतर करते हैं, कभी नहीं बच्चे ही करते हैं। और आपके बड़े यही कहते हैं, खुद हस्बैंड ठीक हो जाते हैं कि बच्चा देख रहे हैं, ओके आइए इधर बैठिए। आप ये भी कह सकते हैं खुद ब खुद वाइफ्स भी ठीक हो जाती हैं। मतलब हस्बैंड पे क्यों नाम आता है? वाइफ्स तो ठीक ही होती हैं, वो तो ठीक ही होती हैं। और हमारे बड़े यही कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप तो बोले नहीं बड़े होने दो, आप तो बोले ना, बिल्कुल नहीं, आप तो बिल्कुल नहीं। आपने आज खाना नहीं बनाया, इट्स ओके। क्या करूं फिर मैं? नहीं पिछली मरतबा जब ये लोग आए थे ना पराठा ना खाना, तो
बंदा फिर क्या करे फारिग बैठ के? सही बात है, फारिग बैठ के हम बात थोड़ी कर रहे हैं, फारिग बैठे में खाना ही मतलब बंदा खाना बना लेता। आज आपने क्यों नहीं बनाया वैसे खाना? अच्छा, दिस इज वेरी गुड। तीनों लोग जो हैं बड़े जबरदस्त ड्राइंग बना रहे हो। मेरी ड्राइंग तो सबसे अच्छी है। इट्स ब्यूटीफुल। नो आई नो, डोंट लुक एट मी लाइक दैट, आई नो। आप क्या बना रही है? रेनबो सनसेट। ओके, सो यू आर मेकिंग अ सनसेट। व्हाट आर यू मेकिंग? आपकी ड्राइंग में क्या जा रहा है? ये पता नहीं क्या है, ये कुछ है, ये कश्ती के पास से कुछ जा रहा है। ये समंदर है, समंदर है। समंदर कश्ती के ऊपर से जा रहा है। नहीं, ये क्लाउड है, बादल है। बादल नीचे आ गए। हाँ, बादल समंदर में घूम रहा है। बादल मतलब ब्रेक लेंगे ऐसा हो यार। सकता है। इसके बाद इनकी कुछ पिक्चर्स हैं जो हम आपको दिखाएंगे और उस पर बात करेंगे, बट राइट नाउ लेट्स टेक अ ब्रेक। वी विल बी राइट बैक। मुझे ड्राइंग देख के बहुत जेलसी हो रही है, बिकॉज आई थिंक दीज पीपल आर गुड। इधर हो जाइए मैम, इधर हो जाइए। कप्तान क्या हो गया है? हमारा मैच शुरू हो गया है, तुम अपने काम में लगे हुए हैं। नहीं करो कप्तान जी, मैं अपना मैच दे रहा हूं। नहीं, आपका मैच बहुत अच्छा है। आपका खिलाड़ी जो है ना वो हमेशा आपका है, तो आप डोंट वरी। आपका खिलाड़ी कहीं टीम चेंज नहीं कर रहा। वो वही तो कह रहा हूँ, आपका खिलाड़ी। आयशा पिक्चर तो देखो बेबी। जरा इनके खिलाड़ी की तस्वीर दिखाएं जरा। सरप्राइज। 2 विंडो में ले ली। सरप्राइज नहीं है जी, विंडोज में ले ले। आयशा के लिए सरप्राइज है। आयशा की सरप्राइज है। कौन है आयशा? ये मेरी मैन और डैडी। और डैडी, ऑलराइट डैडी। दूसरी पिक्चर दिखाइए। दैट्स ब्यूटीफुल, दैट इज जस्ट ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल पिक्चर। थोड़ा बताते भी रहे कहाँ कहाँ की पिक्चर्स है ये घर की पिक्चर, ये रेस्टोरेंट की पिक्चर है। ओके, दैट्स यू एंड योर मॉम। दैट्स वेरी नाइस। क्यों आपको मैं लग नहीं रही है? जी आप ही हैं। नहीं, मैंने कब कहा? मैं तो यही तो। अच्छा, आई लव दिस, दिस इज वेरी कूल, वेरी कूल। इसका म्यूजिक चलाइएगा। बर्थडे की थी। आपको यूनिकॉर्न पसंद है? जी ओके, जी यूनिकॉर्न बहुत पसंद। ओह प्रिंसेस, दैट्स वेरी नाइस, दैट इज आल्सो वेरी नाइस, ब्यूटीफुल, वेरी गुड जी। ओह अच्छा, आप शान देख मैंने बिस्मिल्लाह की थी। बिस्मिल्लाह की थी शान। दैट इज जस्ट ब्यूटीफुल। ओह वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी कूल जी। May Allah bless you। बहुत बहुत शुक्रिया। एक और टेलीफोन कॉल। लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। साहिर भाई, मैं मुदीन फातिमा बात कर रही हूँ काड़ा से। जी कैसी हैं आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह साहिर भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है। हम लोग बहुत शौक से देखते हैं। बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक लेके आ रहे हैं आप हमारे लिए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच। साहिर भाई, एक छोटी सी आपसे शिकायत करनी है। आप उनसा मैम को शो पे बुलाते हैं और वीकली हॉरोस्कोप आप नहीं करते हैं। क्या कह रहे हैं? मैंने कहा है कि आप उनसा मैम को शो पे बुलाते हैं, हम लोग अपने हॉरोस्कोप के लिए इंतजार कर रहे होते हैं। वीकली ऑल ज़ोडिएक साइन के लिए आप लोग प्लीज कोशिश किया करें कि वो भी थोड़ा सा उससे भी गाइडलाइंस दे दें। मुझे आवाज नहीं आई, क्या कह रहे हैं? मैंने अपना हॉरोस्कोप पढ़वाते हैं, लेकिन हम भी वेट करते हैं अपने हॉरोस्कोप के लिए। इसीलिए नहीं पढ़वाते, बिकॉज सारे आप लोग कॉल करेंगे, इसीलिए नहीं। यहाँ पर जितने लोग होते हैं उन सबको आप डायरेक्टली कॉल करें, ताकि उन सब हाँ, she charges चैनल पे, YouTube चैनल पे she charges, इसीलिए हम नहीं करते। और हॉरोस्कोप सिर्फ हमारे लिए होती है, इन लोगों के लिए होती है। और कुछ लोग तो ब्रेक में भी हॉरोस्कोप पढ़वाते हैं। थैंक यू वेरी मच फातिमा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लेट्स गो टू योर पिक्चर्स। अम्सा की पिक्चर्स की तरफ जाते हैं एंड लेट्स सी कि जी दिखाइएगा ज़रा मुझे। हाँ जी, किधर आ गई? नो, नहीं है। आपकी पिक्चर्स लोड नहीं हो रही हैं। आई एम रियली सॉरी, वो जब भी होगी मैं दिखा दूंगा। अच्छा, अब आप लोग खत्म हो गए आपकी तस्वीरें? नहीं, अभी तक नहीं हुई हैं। They love to draw। या अभी खत्म हो गई? नहीं हुई? आपकी हो गई? आपकी नहीं। ओके, इन दोनों की नहीं हुई? आपकी भी नहीं हुई है? नहीं हुई है। ओके, मैं इनकी हो गई है, इनकी दिखा रहा हूँ। लाइए दिखाइए मुझे, दीजिए। लेट्स जस्ट डू दिस। ये सबको दिखानी है। यू गाइज नीड टू हरी अप, रश, जल्दी जल्दी कर ले। गाइज नीड टू हरी, जल्दी जल्दी खत्म कीजिएगा, ठीक है? एंड लेट्स सी, आई लव दिस। इन्होंने सनसेट बनाया है और सनसेट पे दिल भी बनाया है। दिल क्यों बनाया है दैट आई डोंट नो। बोर हो रही, उनका बोर हो रही थी, मैं दिल बना दिया। ओके, एक अच्छी बात है, टाइम पास कर। ये भी अच्छी बात है। बोर हो रही थी, इन्होंने दिल बना दिया जी। और योर सिग्नेचर कहाँ है? ये सिग्नेचर, ओह इन्होंने सिग्नेचर भी कर दिया है, सिग्नेचर भी किया है, दिल भी बनाया है। आप ये चेक, यार बहुत अच्छा है, वेरी नाइस वेरी नाइस। और ये
प्रॉपरली रात जैसे आ रही है इन्होंने वैसा ही दिखाया। इट्स वेरी वेरी नाइस। और ज़ोरों शोर से ये तस्वीरें जारी हैं, एक गार्डन बना रही हैं, दूसरी फ्लावर्स बना रही है, वो भी गार्डन ही बना रही है, सनसेट पता नहीं क्या क्या, रेनबो क्या क्या बनाया है। हाँ आई गेस आपका हो गया ऑलमोस्ट डन? अभी नहीं हुआ है? नहीं मतलब हम लोग 3-4 दिन के लिए नहीं है यहाँ, हमको खत्म करना है जल्दी से। ये मम्मा और डैडी बनाए लगता है। आई डोंट नो क्या बनाए। चलो आई थिंक अब हम इस पे बात कर लेते, ठीक है? ऑल डन? नहीं, मना करेंगे, बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। अब तो खत्म कर दो यार। अबे यार मना कर रही है, वो बोले नहीं बिल्कुल नहीं। व्हाई? जस्ट डू इट, वी डन। अच्छा इन्होंने अभी क्लीन करना है, अब खत्म हो गया? नहीं। अच्छा ओके, अगर खत्म नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, इन्होंने तो खत्म कर लिया। अब जो जल्दी खत्म करेगा ना उसको प्राइज मिलेगा। प्राइज के अंदर बहुत सारी दुआएं हैं। अच्छा उसने रखा था वापस। ओह वाह, या इट्स अ गिफ्ट। तुम्हें लगा गिफ्ट, तो गिफ्ट ही है। दुआएं गिफ्ट होती है ना, दुआ से बड़ा कोई भी गिफ्ट नहीं होता। बट वी आर गोना गिव यू चॉकलेट्स। ये तुमने एपीएस लिखा है? अब बस ये करना, उन्होंने थर्ड वाला लगाना है, देन इसके बाद इट बी डन। फिनिश कर। अच्छा अगर आप कोई टिप देना चाहें उनको जो आपको देख रहे हैं कि किस तरह से पेरेंटिंग की जाए तो क्या कहेंगी? बच्चों को थोड़ा सा स्पेस भी देना चाहिए और थोड़ा नज़र बिल्कुल मतलब शेर की नज़र से बच्चों को देखना चाहिए, लेकिन थोड़ा स्पेस भी देना चाहिए। हर वक्त बच्चों के ऊपर सवार रहना कि अब अभी उठो ये करो, उठो और शौहर को किस नज़र से देखना चाहिए? शौहर को तो गीदड़ की नज़र से, चील की नज़र, चील शेर चील सब मिला के जो बड़ी नज़र मतलब वो इंसानों में होता है ना बेचारा, तो उसको जी। बच्चों के साथ जो है ना टाइम स्पेंड करना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, उनके साथ बैठे दोस्ती भी करनी हाँ, चाहिए। अच्छा हमारा कुछ ऐसे ही कि हम लोग जब भी टाइम मिलता है तो हम लोग लूडो भी खेल लेंगे, हम लोग टेनिस भी खेल लेंगे, घर में हम लोग कोई चीज़ निकालेंगे, हम गेम्स लेके आते हैं स्पेशली कि इस वीकेंड पे हम गेम खेलेंगे। जिसमें सब शरीक हो जाए। हाँ हम चारों, बिकॉज हम 4 लोग हैं, 2 बच्चे और मैं और मेरे हस्बैंड, तो हमारा होता है पहले हम खाना खाने जाते हैं, डिसाइडेड होता है कि आज हमने कोई नया रेस्टोरेंट ट्राई करना है, देन उसके बाद फिर हम आते हैं, फिर मूवी होती है, फिर गेम्स होते हैं, तो हम अपने आप को टाइम इस तरह, क्योंकि हम लोग मैं और मेरे हस्बैंड दोनों जो है ना ऑफिस में होते हैं okay. तो हमारे लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो इनके साथ हम स्पेंड करते हैं, तो हम डिसाइड करते हैं कि लाजमी कि हमने ये सब चीज़ें करनी। तो इस तरह पेरेंट्स को भी ना, जो हाउसवाइफ्स होती हैं वो हर वक्त होती है घर में, और मतलब मैं और मेरी बहन में हमारा कंपैरिजन यही होता है कि वो कहती है यार मैं इसको ये बोलती हूँ सुनता नहीं। मैं कहती अपने आप को एक्सक्लूसिव बनाओ, कम डांटो, जितना डांटोगी उतना बच्चा ढीठ हो जाएगा। जी ऑफ कोर्स बिल्कुल सही कह रही हैं कि डांटना नहीं चाहिए। साथ साथ भाई मैं कहती हूँ कि बच्चे की हेल्प करें, उसको समझाएं कि भाई ऐसे नहीं बेटा, ऐसे ये करके आ जाओ, ऐसे नहीं होता। उसके साथ जाओ, उसको सिखाओ, बेटा एक दफ़ा उसको सिखाओ कि डू लाइक दिस। तो हमारा यही है मेरा और अजीम का कि हम लोग इनके साथ ही होते हैं, और जब भी, और ख़ासकर अजीम बहुत ज़्यादा पोलाइट है बच्चों से, तो वो मुझे मोस्टली कह रहे थे बेगम प्यार से बात करें, क्योंकि बड़े इनको भी होना है। अभी आप प्यार से बात करोगी, आगे जाके ये भी आपको प्यार से ही बोलेंगे ना। Very nice. क्योंकि बहुत अच्छा है, कहते हैं आपने भी बूढ़ा होना है, आपने भी बड़ा होना है। तो अभी फिर बाद में आप भी इनको, ख़वातीन तो नहीं होती जी, हमेशा यंग होती हैं। अच्छा तो आपने बहुत बड़ा मजाक किया। It's okay. Are we done, बेटा? Are we done? शान से दीजिए, आप दिखाएं, वो दिखाएंगे। Oh yeah, you did. Oh wow. इन्होंने लिख दिया है The Morning Show with Sahir. Wow. This is really nice, भाई. This is really nice. Thank you very much. बहुत बहुत शान से शुक्रिया। आप दिखाइए जल्दी से। 1 मिनट रुक जाएं। हाँ, अच्छा, 1 मिनट रुक जाएं। 1 मिनट रुक जाएं। इतने बहुत सारे दिल बनाए इन्होंने, इतने बहुत सारे, मतलब इन्होंने बोला दिल की आज सेल लगाते हैं हम। इस एज में बच्चे ना हार्ट बहुत बना रहे होते हैं पेरेंट्स पापा के लिए। अभी डन? मेरे घर में भी हुआ है, थोड़ा सा इसको इधर कर लो। चला था हर चीज में पेपर खोलो तो अंदर दिल बना हुआ है और मैं बनी। Alright, ये देखिए जी, आपका भी डन हो गया? इसमें इसने क्या Alright, this is really nice, man. This is really nice. Very very शान nice. से ये आपने APS क्या लिखा है? शान से अजीम। शान से अजीम लिखा है APS। परवशा शान से अजीम। ओह अच्छा, ओके APS। अच्छा वो लाइन से APS। अजीम परवशा इन शान से। Alright जी। भाई कहाँ गया? भाई का नाम भूल गई? नहीं, भाई को बोला, बोले भाई नहीं है। भाई दिल में। हाँ, ये दिखाइए जी। Oh, this is very nice. Thank you very much. Oh, this. अब आप लोगों को इधर आना पड़ेगा मेरे साथ। इधर आ जाएं, अपनी अपनी ड्राइंग्स लेके इधर आ जाएं। This is very cool. ये गार्डन है। आप भी इधर आए आयशा। बताओ आयशा क्या बनाया? आप लोगों ने क्लोज करना है, इधर आए।
थैंक यू वेरी मच। इधर 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 इसको पकड़े, इसको पकड़े, आप भी इधर आ जाएं। और मैंने अपनी ड्राइंग भी दिखानी है लोगों को। आप अपनी ड्राइंग यस ऑफ कोर्स, मैंने भी तो ड्राइंग बनाई है। विल सी। मास्टरपीस, आज कह रही हूं मास्टरपीस। और मास्टरपीस इतना जबरदस्त है। मेरी ड्राइंग किसने खराब की है? यहाँ किसने ब्रश रखे हैं? एक्सप्लेन भी करते हैं क्या क्या बनाया है। जी आप लोग पहले एक्सप्लेन करना शुरू करें। माइक मुझे दीजिए, माइक दें, माइक दें मुझे। व्हेयर इज द माइक? हाँ, पहाड़ों पे पानी। अब बताइए जी, बताइए। मैंने एक सनसेट बनाया है दिल के साथ। ओके, और फिर उसके बाद मैंने लिखा है द मॉर्निंग शो विद साहिर। ऑलराइट, थैंक यू। आपने क्या बनाया? मैंने हार्ट बनाया है। ओके, और हार्ट बहुत सारे बनाए तुमने। और मैंने फ्लावर बनाए हैं। फ्लावर, ओके। और रेनबो। और रेनबो। और मम्मा पापा का नाम लिखा। और मम्मा पापा का नाम, भाई को बिल्कुल गोल कर दिया है। और आपने क्या बनाया? मैंने हाउस बनाया है, उसके साथ हार्ट बनाया है, सन बनाया है, फिर सनसेट बनाया है, फिर मैं और डैडी। पूरी फैमिली बनाई है आपने? मॉम, डैड एंड योर सिस्टर्स, यू नो, यू एंड योर सिस्टर। ओके, एंड क्या? और मैंने क्या बनाया है? देखो, ये मैंने बनाया है। इसके अंदर एक कश्ती है, कश्ती के ऊपर बादल है, बादल के ऊपर माउंटेन है, माउंटेन के पास एक सफीना है। बादल है, यूनिक है। नहीं, ये मैं बताती हूँ। नीचे एक समुंदर पहाड़ों है। पे पानी भी खड़ा है इनके। कुछ भी कह लो, कुछ भी कह लो, मैं आखिर में आऊंगा, लेकिन आखिर में आऊंगा जरूर। अभी ब्रेक है बारिश जी, हो रही है ना, ब्रेक शुरू ब्रेक। तो पानी थैंक यू खड़ा गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक है जी, ब्रेक है। लवली मीटिंग यू, गिव मी 5। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, वंस अगेन वेलकम बैक। और मैंने आपसे कहा था कि आज हमारे पास अब जो चीज़ होगी वो इंतहा से ज़्यादा ज़बरदस्त होगी। बहुत बड़ी खुशखबरी है पूरे पाकिस्तान के लिए। नाम जाना पहचाना है, आप सब इन्हें जानते हैं, इनसे इतना प्यार करते हैं। बिकॉज इफ़ आई रिमेंबर इवन माई चाइल्डहुड, मुझे ये नाम हमेशा याद रहता है। द नेम इज़ कॉल्ड डेवू। डेवू की एक कंपनी है जिसे फास्टेक्स कहते हैं। आज उनके वाइस प्रेसिडेंट डेवू फास्टेक्स के साजिद खान साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग हियर। सबसे पहली बात तो ये, एक इनका लोगो है जो मुझे बहुत अच्छा लगा है, एंड दैट इज आम खाएं भी और खिलाएं भी। सबसे पहले तो प्लीज़ ये एक्सप्लेन कर दीजिए ये है क्या, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आज हमारे पास आपके लिए क्या है। एक्चुअली डेवू पाकिस्तान की जो कंपनी डेवू फास्टेक्स है वो मुल्क की लार्जेस्ट एक कोरियर कंपनी है। तो मैंगो का एक सीज़न आता है जो कि 3 महीनों पे, मई से शुरू होता है और शायद अगस्त तक जाता है, तो 3-4 महीने। तो इसमें मैंगोज़ की बड़ी ट्रांसपोर्टेशन होती है। हमारे पास ये सलाहियत होती है कि हम उसको सेम डे डिलीवर करते हैं। ये वाहिद सेम डे हमारी कोई 700-800 डिपार्चर है बसों के। ये कैपेसिटी सिर्फ हमारे पास इसलिए है कि हमारी पैसेंजर बसें भी हैं जो मुल्तान से तकरीबन 60-70 दफ़ा निकलती हैं और 60-70 दफ़ा आती हैं। तो एक तो मूवमेंट उसकी बहुत अच्छी है। फार्मर्स हमें यूज़ करते हैं फॉर जो उनकी मार्केट में सामान पहुँचे। पब्लिक भी लेती है, गिफ्टिंग भी करती है। और अब अपने जो इस साल है वो खाएं भी खिलाएं भी का ये है कि आप ऑनलाइन जाएं हमारी मोबाइल ऐप पे, वेबसाइट पे, अपने लिए या अपने प्यारों के लिए आप ऑनलाइन पेमेंट कर दें, बुक कर लें, वो डिलीवर हो जाएगा। अच्छा, आप सिर्फ न सिर्फ ऑनलाइन जा सकते हैं बल्कि इनका व्हाट्सएप नंबर है, उस पर भी आप जाके जा सकते हैं। आप हमारी किसी टर्मिनल पे, हमारी 200 फ्रेंचाइजें हैं, उस पर जा सकते हैं आप। यानी कहीं भी जाके किसी टच पॉइंट पे, ख्वाह वो एक्सप्रेस सेंटर हो, टर्मिनल हो, ऑनलाइन हो, वेबसाइट हो, मोबाइल ऐप हो, मुल्क से बाहर से भी हमें ऑर्डर आ रहे हैं। ओके, हाँ, कि यहाँ पर डिलीवर कर दें। यहाँ घर में मेरी वालदा है, ठीक है, वालदा जी, मेरी सिस्टर हैं, बिल्कुल ठीक है, या मेरे घर में डिलीवर कर दें। और जो इसकी प्राइसिंग है वो ऐसी है कि बाजार से भी आपको, क्योंकि हम तो डायरेक्ट फार्मर से या किसी फार्म से ले रहे होते हैं। पर सबसे बड़ी बात है ये नॉन केमिकल है। हम केमिकल सबसे ज़बरदस्त बात ये है, सबसे अच्छा मज़े की बात ये, वो लोग जो मेरी तरह से हैं, जो ऐप्स पे नहीं जाते, जो ये कहते हैं कि यार डिजिटली मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो मेरे लिए जो मुझ जैसे लोग हैं, जैसे आप घर में बैठ के देख रहे हैं, फ़ोन उठाइए, कॉल करने का नंबर है 042-111-009। ये नंबर है, सामने आप आ भी जाएगा। इस नंबर पर आप कॉल करें, अपने ऑर्डर्स को आप बुक करवा सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर अवेलेबल है 0311-222-490, 222-490। ये अवेलेबल है, इस पर जाके आप कॉल कर सकते हैं। ईमेल इनकी है, उस पर आप लिख के जा सकते हैं www.fastex.pk। यहाँ जाके आप बुक करवा सकते हैं। सबसे बड़ा आपका नेटवर्क है ये, सबसे बड़ा नेटवर्क है। और मुझे सबसे हैरत इस बात की हो रही है कि आप ये कह रहे हैं कि आप आज ऑर्डर करें और आज के आज मिल जाएगा। आज के आज आप मुल्तान में बुक करें
और 5 घंटे बाद इस्लामाबाद में रिसीव कर लें। वेरी नाइस। ये पेरिशेबल है, ये कोई ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता। ओके। ये यानी फूड आइटम है। ये ख़राब हो सकता है, गर्मी है बहुत, जब इसका सीज़न आता है तो बहुत गर्मी भी होती है। इसको आप 10 घंटे के अंदर अगर डिलीवर ना करें तो 3 दिन गुजर जाए तो फिर ये किसी काम का भी नहीं रहता। अच्छा, और सबसे बड़ी बात ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये जो मैंगोज़ हैं जिस तरह के आप लोग भी देख सकते हैं कि ये जो मैंगोज़ जो शिपमेंट हो रही है मैंगोज़ की, वो है किस किस्म के, जरा वो दिखाना चाहता हूँ। और ये देखें, हमने सिर्फ बना पे, ये देखिए, दिस इज़ हाउ दे लुक एंड दे स्मेल रियली रियली गुड। मेरे फादर को एक ख़ास किस्म की पहचान है, जब वो मैंगो ख़रीदते हैं तो वो उसको ना खुशबू से सुन के बताते हैं कि दिस इज़ अमेजिंग, दिस इज़ अमेजिंग, ये आपके मुंह में घुल जाएगा। इसकी कुछ चीज़ें जो हमने वहाँ आज बनानी है और आप मेरे साथ होंगे सर वहाँ पे, जहाँ पर हमने आज मैंगो डिलाइट बनानी है, मैंगो का शेक बनाना है, वो गोना डू दैट। लेकिन इससे पहले सो टेल मी, एक प्राइसिंग का बहुत बड़ा इशू आता है कि जी मैंगोज़ आप डिफरेंट जगह से लेते हैं, बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, यहाँ कैसे है? देखिए, ये इसमें यानी GST भी शामिल होती है। इसके बावजूद भी 10 kg तकरीबन 3300 का है, 3300 का। बट दैट्स इट। 10 किलो 3300 का है, विद डिलीवरी, विद बॉक्स, विद एवरीथिंग एवरीथिंग। इस तरह बाजार में 300-400 किलो का आपका अच्छा मैंगो, ये वो मैंगो हैं जो कि किसी बड़े फार्म से लिए गए हैं, ठीक है, जिसकी वारंटी भी, जिसकी मनी बैक वारंटी है, ठीक है। सपोज अगर आपको पसंद नहीं आते या कोई गलती हो जाती है, हम आपको रिप्लेस कर देंगे। अच्छा, कितनी इकसाम के मैंगोज होते हैं आपके पास? अनवरटोल भी होते हैं, सिंदड़ी भी होते हैं, चौसा भी, कितनी इकसाम के होते हैं? ज़्यादातर जो स्टार्ट मई से शुरू होता है तो वो सिंदड़ी शुरू होता है, क्योंकि ये मैंगो सिंध से आते हैं, ठीक है, मीरपुर खास से, हैदराबाद से। मई में ये सीज़न ख़त्म हो जाता है, ठीक है। ये सिंदड़ी, जिसको सिंदड़ी आम बोलते हैं, उसके बाद ये मुल्तान में सीज़न शुरू होता है। वहाँ शुरू होता है ये दोसेरी से। ओके, दोसेरी से वो चलता रहता है, मगर वो लोग पसंद ज़्यादा नहीं करते, वो इतना मीठा नहीं होता। फिर 10 दिनों के लिए अनवरटोल आता है। 10 दिनों के लिए टोटल अनवरटोल 10 दिनों के लिए आता है। अनवरटोल छोटा वाला आम, खुशबू वाला आम, जो कि जिसके दरख्त कभी कभी हमारे मोहल्लों में, गांव में भी वो दरख्त होते थे। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो अनवरटोल का जो 10 दिन का ये सीजन होता है, ये कितने दिन का होता है? 10-12 दिन का होता है। और कौन से क्या टाइमिंग्स क्या होती है इसकी? यानी टाइमिंग होती है जैसे जून 15 से जून 30, बस। इसके बाद चौंसा आता है, जो किंग, इसको लोग किंग बोलते हैं, वो फिर 3 महीने चलता है। आमों का बादशाह है, यानी मैंगो फ्रूट का बादशाह है। फिर चौंसा आमों का बादशाह है। तो वो फिर वो बहुत ऐसे चलता है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में 2-3 बातें हैं। एक तो इनको बड़े आम चाहिए, वो ब्रीड उसी की है। फिर मीठे आम चाहिए, वो ब्रीड भी उसकी है। इसके अलावा अरमागान भी हैं और रेड मैंगोज, बहुत से मैंगोज हैं, मगर हमारे मुल्क का लोगों का जो टेस्ट है वो मिठास की तरफ है, वो चौसा की तरफ है, जैसे अनवरटोल की तरफ। कई लोग ऐसे जिनको शुगर है, उनके लिए डिफरेंट नाम है ना, यानी अगर आप और तरह के आम खाएंगे वो फीके होंगे, आप उसको ले सकते हैं। ये बिल्कुल यानी फुल शुगर वाले आम है जो चौंसा है। अच्छा, वहाँ जो लोग इस वक्त बैठ के देख रहे हैं, अगर वो कॉल करना चाहें तो अभी के अभी ऑर्डर बुक कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, तो अब व्हाट अबाउट पीपल हु लिव इन कराची? कराची में क्या उसी दिन रिसीव हो जाएगा, अगले दिन रिसीव हो जाएगा? अगले दिन रिसीव हो जाएगा, अगले दिन। तो मोस्टली देखिए, ये मुल्तान से शुरू होती है सर्विस और ये पूरे पाकिस्तान में जाती है, पेशावर तक, गिलगित तक, बिल्तिस्तान, हर जगह जाती है, कश्मीर तक जाती है, हर जगह जाती है, तो मुल्क क्वेटा जाती है। तो आप के देख रहे हैं विद इन 24 आवर्स, मैक्सिमम 36 आवर्स आपको ये यूजुअली तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मिल जाता है, लेकिन शायद किसी ऐसी जगह, कराची में शायद एक दिन लग जाएगा, आज बुक करेंगे कल आ जाएगा। एब्सोल्युटली। लेकिन दिस इज अमेजिंग। और 10 किलो आम जो है वो 3300 का आपने बताया। इससे छोटे पैक्स भी 8 kg भी हैं, वो शायद और भी सस्ते हैं। 5 kg का भी बॉक्स है। रियली जी, ये मेरे ख्याल में 10 kg का बॉक्स है, 5 kg का बॉक्स भी कहीं पड़ा होगा। 3 किस्मों में लोग लेते हैं। गिफ्टिंग के लिए कॉर्पोरेट कंपनियां 5 kg यूज़ करती हैं। अच्छा, वो जिनके पास क्रेडिट कार्ड्स नहीं है, जो चार्ज नहीं करवा सकते, वो क्या करें? वो COD की सहूलत है? वो COD कर सकते हैं, 2 पे कर सकते हैं। 2 पे कर सकते हैं, आप ले लें और घर आके पैसे ले लें। अच्छा, घर आके उनसे पैसे भी ले लेते हैं। ओके, ये सर्विस सिर्फ हमारे पास है। अब कोई भी शिपमेंट हमें देंगे तो आप पैसे मत दें, जो रिसीव करेगा वो पैसे, जैसे सैंपल्स हैं, जैसे कोई मार्केटिंग मटेरियल है और उसकी चार्जेस आपने देने होते हैं, तो ये सहूलत में हमारे पास है। इसके यहाँ टू बी पेड है, तो वो भी कर सकते हैं कि आप 2 पे करवा लें। जितनी बड़ी कंपनियां आपके पास मैंगो ला रही हैं इस वक्त, जो कि मैंगो स्पेशलाइज कंपनियां हैं, वो भी जो COD सर्विस करती है, डेवो को यूज़ कर रही होती हैं। एब्सोल्युटली। यानी आपके घर पे कोई अगर ब्रांड आ रहा है किसी फार्म का भी, जो आप देखेंगे तो नीचे डेवो का लोगो होगा, वो उनको पता है ये स्पीड इनके पास है, तो वो अगर आपको मैंगो कोई और भी दे रहा है, यानी तो वो भी डेवो डिलीवर कर रहा है, डेवो से ही आ रहा है और आपको COD करनी पड़ती है। आप घर पे पैसे देते हैं और पैसे बाद में उनको मिल जाते हैं। तो यानी पेमेंट यानी अप फ्रंट पे नहीं है, आप 2 पे भी कर सकते हैं, COD भी कर सकते हैं, आप काउंटर पर जाके कैश भी जमा कर सकते हैं। अच्छा, आप फास्टेक्स के जो एक्सप्रेस सेंटर है वहाँ भी ले जाके आप बुक कर सकते हैं? जी, यहाँ कराची में तकरीबन 30 हमारे आउटलेट्स हैं, लोकेशंस हैं, 3 टर्मिनल्स हैं। ओके, यानी सोराब गोड पे और कैंट स्टेशन पे और बनारस में हमारी बसें खड़ी हैं वहाँ पे। ठीक है। और MA जनाबी है हमारा टर्मिनल है। 4 तो टर्मिनल्स हैं। 30
तकरीबन आउटलेट्स और भी हैं ओके हर जगह पे DHA में और है। आप वहाँ किसी भी जगह जाके इसको बुक करवा सकते हैं, अपने ऑर्डर को बुक करवा सकते हैं। ऑलराइट, सो इस समर्स के अंदर आप मैंगो खाएं भी और खिलाएं भी। व्हाट डू यू गाइस थिंक, कैसा फील हो रहा है आपको? बट दिस इज रियली गुड बिकॉज आम जो है ना वो ऐसी चीज़ है कि जब सीजन इसका आता है तो लोग गिफ्ट करते हैं। ये वाहिद फल है जो आप एक दूसरे को गिफ्ट करते हैं। जैसे मैंने अपनी बहन को भिजवाया, पूरा डब्बा भिजवाया, तो इट्स इजी और कन्वीनियंट। लाइक तो आपने फास्टेक्स को यूज़ करना है, आपने भी यूज़ करना है, आपने भी और आपने भी। मैंने ऑलरेडी मेरा एक्सपीरियंस डेवो के साथ तो बहुत बेहतरीन रहा है। मेरी फैमिली का भी, मैंने लाहौर से ट्रेवल किया था इस्लामाबाद, तो इसमें वो नहीं है कि इतना टाइम का था, लेट पहुँचे ये वो, तो आई थिंक ये भी उससे ज़्यादा बेहतरीन होगा। मेरा डेवो के साथ तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। सो ये जो मैंगो एक्सप्रेस है, इसमें आप आज के आज ही फ़ायदा उठा सकते हैं। आज आप ऑर्डर करें मैंगो, आज ही आप मैंगो को रिसीव कर लें। इससे बढ़ के क्या बात होगी? सुबह नाश्ते में ऑर्डर किया, रात को खाने में आप मैंगो खा रहे हैं यार। और सबसे अच्छी चीज़ इनकी मुझे ये लगी कि अगर सही नहीं पहुंचा तो आप उसको वापस रिप्लेस कराएं। हमारी सर्विस है ना, ये हमारा आइटम है। अगर ये हमारी ट्रांसपोर्टेशन में ख़राब हो रहा है या लेट हो गया है तो इसको रिप्लेस करना हमारी जिम्मेदारी बनती है ना। हम पे ट्रस्ट यही है कि यार ये अगर ख़राब, अपने आप को भी गिफ्ट करें आप, यानी अपने लिए बुक करवाएं। ये 3-4 दिन में यानी राइप होता है, फुल कच्चे आम होते हैं ना ये, तो वो आप घर पे रखें एक स्टॉक, जब वो खत्म हो रहा है एक और बुक करें। तो एक मेरे घर में तो ये एक साइकिल बन जाता है, एक साइकिल होता है कि 4 दिन में। सो दिस इज रियली गुड। एक साइकिल बन जाता है। आप आज ऑर्डर बुक करें और जब आम आपको आज ही मिल जाएगा तो उसको 2-3 दिन के बाद आप वो आपको मिल रहा होगा, फिर आपका एक कंटिन्यूस साइकिल जो है वो विद इन अ वीक डेवलप हो जाता है। और ये याद रखिए, अनवरटोल सिर्फ 10 दिनों के लिए आता है, सिर्फ 10 दिनों के लिए आता है। बहुत अच्छा होता है। चौसा जो है उसका सीज़न चलता है, लेकिन फिर भी ये देख लीजिए कि इससे बेहतर सर्विस आपको कहीं नहीं मिल सकती। आज के आज, यानी अपने आज ऑर्डर किया, आज ही आपको आम मिल गए और बहुत नॉमिनल चार्जेस हैं, बहुत नॉमिनल प्राइसिंग है। आपको इस बात की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं कि पैसे कैसे दिए जाएंगे। क्रेडिट कार्ड नहीं है, कोई मसला नहीं है। आप टू पे यूज़ कर सकते हैं, आप COD यूज़ कर सकते हैं, यानी कैश ऑन डिलीवरी यूज़ कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये जो मुझ जैसे लोगों के लिए है, टेलीफोन नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप सिंपली फ़ोन उठाएं, मोबाइल से डायल करें, उनको बोलें जी 10 किलो का पैक मुझे इस घर पे डिलीवर करना है और मुझे ये चाहिए। वो आपको नंबर मैंने पहले बता दिया है, 042, बहुत आसान है, 111 और ये नंबर सामने भी दिए हुए हैं, ये बिल्कुल दिए हुए हैं, 111-007-009। ये है नंबर्स जो हैं, हमारा यूनिवर्सल नंबर है, यूनिवर्सल नंबर है। इस पे आप कॉल कर सकते हैं। और इनकी वेबसाइट है www.fastex.pk। यहाँ पर जाके आप विजिट कर सकते हैं। और ये व्हाट्सएप मोबाइल ऐप भी है, डेवो फास्टेक्स के नाम से मोबाइल ऐप। आजकल की जनरेशन मोबाइल ऐप यूज़ करती है। जी बिल्कुल, सबसे बेस्ट है मोबाइल ऐप, उस पर जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं। आप ऑर्डर कर सकते हैं। डेवो फास्टेक्स के नाम से, डेवो फास्टेक्स मोबाइल ऐप डाउनलोड करें एप्पल पे या एंड्रॉइड पे, और आप उधर भी ऑर्डर और वहाँ पेमेंट भी कर सकते हैं। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि आमों पे हम फोकस करें, लेकिन और भी तो आपकी बहुत सारी सर्विसेज हैं जिसके अंदर आप पूरी दुनिया में भी चीज़ें भिजवा सकते हैं। हमारी यानी 5 प्रोडक्ट्स हैं। एक हमारा डेवो स्मार्ट कार्गो है जो कि आपकी ह्यूज शिपमेंट को सेम डे डिलीवर करता है, जिसको आपको खुद जाना पड़ता है, टर्मिनल पे छोड़ना पड़ता है और खुद लेना होता है। सेल्फ कलेक्शन है। इसकी बहुत ही इकोनॉमिकल रेट्स होते हैं। सब अपने घर में 3-4 सूटकेस भिजवाने, ये आपको कोरियर करना बहुत महंगा पड़ सकता है। तो आप हमें देते हैं, हम उसको पंजाब में तो सेम डे और वैसे 12-24 घंटे में मिल जाता है और आपको खुद लेना होता है। प्राइवेसी भी रहती है। कुछ लोग मेडिसिन मंगवाते हैं, कुछ लोग पर्सनल आइटम मंगवाते हैं, वो खुद जाके, कुछ लोग के घर पे वो अवेलेबल नहीं होते तो कहते हैं यार टर्मिनल पे आ जाएगा। ये 200 फ्रेंचाइजी हैं जिस पे आप सामान रिसीव कर सकते हैं। वाओ, 200 पूरे पाकिस्तान में? जी, उस पे आप रिसीव कर सकते हैं। आप यानी बुक कर लें और आप कोई भी एड्रेस दे दें कि DHA फ्रेंचाइज में भेज दें, मैं जनाब में भेज दें, आप नाज़िमाबाद में भेज दें, आप वहाँ से कलेक्ट कर लें, वहाँ से कलेक्ट कर लें। और टर्मिनल 24/7 है। टर्मिनल 24/7 है। ये वाहिद कंपनी है जो साल के 365 दिन किसी वक्त भी आप आएंगे आपकी शिपमेंट आपको मिल जाएगी। ईद की भी छुट्टी नहीं है? ईद की छुट्टी नहीं है। और जैसे आप बुक करते हैं वैसे ही एग्जैक्ट पहुंचता है। मैंने SMS भी आते हैं, आपको अपडेट भी कर रहा होता है और छुट्टी नहीं है इसमें। छुट्टी नहीं। द मोस्ट ट्रस्टेड कंपनी इन पाकिस्तान, दैट्स डेवो। सो प्लीज़ आप आज ही अपने मैंगोज जो हैं उनकी शिपमेंट को बुक करें। और भी बात करते रहेंगे। अभी किचन के अंदर मैं सर के साथ जाऊंगा, सच भाई के साथ जाऊंगा, एंड वी आर गोना मेक मैंगो डिलाइट एंड वी आर गोना मेक मैंगो शेक एंड लेट्स सी कि वो टेस्ट कैसा करता है, बिकॉज मुझे पता है आर्म्स आर जस्ट अमेजिंग। एक छोटा सा ब्रेक है जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद। Again, welcome back. मैंगो एक्सप्रेस। इस समर आम खाएं भी और खिलाएं भी, ये कहना है फास्टेक्स का। और फास्टेक्स ने कमाल किस्म की प्रमोशन जो है वो लॉन्च की है। आज ही आप ऑर्डर करें और आज के आज ही आप आम रिसीव कर सकते हैं। कभी इससे पहले किचन में गए हैं आप सर? किचन में जी गए हूँ। बनाते हैं?
ये बनाता तो नहीं हूँ, खाता हूँ। अच्छा खाते हैं, ऑलराइट। आज हम पहले सबसे पहले मैं मैंगो डिलाइट बनाने जा रहा हूँ और उसके बाद मैं मैंगो शेक बनाऊंगा। और ये आम वही हैं जो डेवू फास्टेक्स के हैं, लेकिन उससे पहले एक हम ऐलान करने वाले हैं। सर क्या ऐसा हो सकता है कि हम आपकी तरफ से, फास्टेक्स की तरफ से, एक पेटी 10 किलो आमों की हम अपने कॉलर को दे दें? सर कई पेटियां आप दे सकते हैं। कई पेटियां दे सकते हैं, खाएं भी और खिलाएं भी। खाएं भी और खिलाएं भी। तो हम कह रहे हैं अभी कॉल कीजिए, खाएं भी और खिलाएं भी। और ये बॉक्स लें हमसे, और बॉक्स लें, और आप ये 10 केजी का बॉक्स जो है ये आपको डिलीवर करने जा रहे हैं। तो गिव अस अ कॉल। लेट्स स्टार्ट दिस। हमने इसके अंदर मैंगो आइसक्रीम ली है और मैं सबसे पहले ये मैंगो आइसक्रीम जो है ये इसको डाल रहा हूँ इसके अंदर, एंड देन आई एम गोइंग टू ऐड सम क्रीम टू इट। बहुत आसान है ये बनाना, बहुत ज़्यादा आसान होती है, इट्स नॉट रियली डिफिकल्ट। उसके बाद इसके अंदर मैं जो मैंगोज़ हैं उसको ऐड कर रहा हूँ, और ये मैंगो डिलाइट आप घर पे बना सकते हैं फ़ौरन 5 से 7 मिनट के अंदर तमाम चीज़ों के बाद ये बन जाती है। इसमें मैंने थोड़ी सी क्रीम और ऐड की है, और इसके अंदर एक मैं और स्कूप थोड़ा सा मैंगो का डाल रहा हूँ। थोड़े से मैं पीसेस और मैंगो के इसमें ऐड कर रहा हूँ प्रॉपरली, ताकि ये हो जाए। और बिल्कुल एंड के अंदर गार्निशिंग के लिए आप चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं, ना चाहें तो आप ना यूज़ करें। हमारी ये मैंगो डिलाइट जो है ये तैयार है। दिस इज़ हाउ सिंपल इट इज़, एंड आई डोंट नो हाउ इट्स गोइंग टू बी। एक टेलीफोन कॉल आ गई है, सर ले लें जरूर। और जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम साहिर भाई, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक साहिर भाई। अली बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी अली बताइए। जी प्रोग्राम आपका देख रहा हूँ, बहुत खूबसूरत प्रोग्राम है, और आज तो दिल खुश कर दिया कि आपने ये डेवो पाकिस्तान की तरफ से गेस्ट आए हुए हैं। इनकी सर्विसेज हम लोग इस्तेमाल करते रहते हैं, विद फैमिली इस्तेमाल करते रहते हैं। एक्सीलेंट सर्विस है, ऑन टाइम है, नीट क्लीन है, और इसके अलावा भी हमने इनकी जो ये फास्टेक्स सर्विस है यूज की है। तो ये भी इसका भी कोई जवाब नहीं। बाकी तमाम कोरियर से जितनी भी लॉजिस्टिक कंपनीज काम कर रही हैं उनमें सबसे बेहतरीन है। ओके, आपको पता है एक और चीज हुई है अभी आपने जब कॉल किया? इसीलिए मैंने इस पर कॉल की है कि ये इस वक्त आम भेज रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। एक्सीलेंट सीजन भी है, और जाहिर है आम आपको पता है सबको पूरे पाकिस्तान में क्या दुनिया में पसंद किया जाता है। तो मेरी कांग्रेचुलेशन इनके लिए, और बिल्कुल इसकी जरूरत है हमें, और थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये भी तो बात याद रखिए कि आपने भी जीता है ये, हम आपको देने ओके इनको दे सकते हैं। एक हम आपको देने जा रहे हैं 10 केजी का मैंगो बॉक्स। 10 केजी का मैंगो बॉक्स हम आपको देने जा रहे हैं। आप अपना एड्रेस रिकॉर्ड करवा लें, हम आपको भिजवाते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हम दोनों साथ मिलकर बनाते हैं, एक हम साथ मिलकर बनाते हैं। ठीक है जी। थोड़ी सी हमने आइसक्रीम ली है, लाइए दिखाइए। हमने ये मैंगो आइसक्रीम ली है, और इसके अंदर अब हम थोड़ी सी क्रीम जो है मैं वो ऐड कर रहा हूँ इसके अंदर। ये मैंने क्रीम डाली, और इस क्रीम को ऐड करने के बाद मैंने इसमें ये जो मैंगो है ये डाला है, और ये मैंगो बड़ा कमाल है। ऑनेस्टली लग रहा है कि वाकई बहुत मीठा मैंगो होगा। और इसके बाद थोड़ी सी मैंने क्रीम और ऐड की है। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप इसको किसी तरह से भी ऐड कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू ऐड मैंगो आइसक्रीम इज़ वेल, थोड़ा सा और इसके ऊपर ही मैंने मैंगो आइसक्रीम और ऐड की है थोड़ी सी, एंड देन फिर उसके बाद हम वो गोना ऐड दिस गार्निशिंग के लिए थोड़े से नट्स हमने इसके अंदर ऐड कर लिए। ये आपकी मैंगो डिलाइट जो है ये तैयार हो गई है। एंड एक आखिरी मैंगो डिलाइट मैं बना रहा हूँ, और फिर उसके बाद हम शेक पे चले जाएंगे। अच्छा, थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि इसमें जब आप ऑर्डर करते हैं यूजुअली, तो अगर आप पूरे पंजाब में है तो पंजाब में 4 से 5 घंटे के अंदर आपको रिसीव हो जाता है। अगर कोई बहुत बड़ी दावत आ गई हो तो क्या किया जाए? कोई बड़ी दावत आ गई तो आप सेम डे ले सकते हैं। मुल्तान से इस्लामाबाद, मुल्तान से लाहौर 4-5 घंटे की ड्राइव है। अच्छा। इस्लामाबाद 5-6 घंटे की ड्राइव है। पेशावर तो सेम डे आपको मिल जाता है। सेम डे आपको मिल जाता है। और अगर आप दावत प्लान कर रहे हो दावत कराची में, तो कम से कम 2 दिन का आप मार्जिन रख लें। अभी एक प्लान कर रहे हैं इस सीजन में कि हम अपने टर्मिनल पे लाइव मैंगो रख लें। लाइव मैंगो? ताकि वो आके उधर से लोग ले लें ऑन द स्पॉट। सीरियसली? जी, हम किसी वेंडर के साथ बात कर रहे हैं। Okay. उसका स्टाफ हमारी जो फेमस टर्मिनल्स हैं उन पे मौजूद हों, और आप गाड़ी में जाके वो उठा के ले आए मैंगोस। ओह, दिस इज से जो 4-5 घंटे का ड्राइव है वो आपको ना करनी पड़े। आपको सिर्फ टर्मिनल पे अपने ड्राइवर को भेजें, किसी को भेजें, और वहाँ से लाइव पेमेंट करके उठा लें। अच्छा, अब वक्त है इसका ये जो हमने मैंगो डिलाइट बनाई है उसको ज़रा टेस्ट करने का। सर आप पहले लेंगे, और इसके बाद मैं आप लोगों की तरफ आता हूँ, इन लोगों को दे के आता हूँ, एंड देन इसके बाद मुझे बताइएगा। यू गाइज नीड टू ट्राई दिस। ये मैंगो ट्राई करना है, इनको यू ट्राई इट।
मुझे और ईमानदारी से बताइएगा बिकॉज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सो ट्राई दिस। सब पहले आप ट्राई कीजिए। मैं कहता हूँ गेस्ट को ट्राई करवाएं, मैं तो ट्राई करता रहता हूँ। गेस्ट को ट्राई करवाएं? ऑलराइट जी, तो हम गेस्ट को ट्राई करवाते हैं। एक और आप मेरे लिए तो आप गेस्ट हैं, तो आपने मैं तो जरूर करूंगा ट्राई, मैं तो जरूर करूंगा। नो आई एम ब्रिंगिंग, एक मिनट गाइस, आई एम ब्रिंगिंग फॉर यू। यस, नहीं एक में गुजारा नहीं करना पड़ेगा। दिस इज बोल, व्हाट डू यू मीन एक में गुजारा करना पड़ेगा? ओह माय गॉड। ऑलराइट, बताइए मुझे कैसा है, जस्ट टेल मी हाउ इज इट? डिलीशियस। 2 thumbs up। यमी। तो ये यमी मैंगोज आपको मिल सकते हैं और उसी दिन मिल सकते हैं अगर आप फास्ट टैक्स की सर्विसेज को लेते हैं। प्लीज़ इंश्योर कीजिए कि आप आज ही उनको कॉल करें। मैंने आपको पहले बता दिया कि कॉल करने के नंबर्स जो हैं वो भी मौजूद हैं, उनकी ऐप पे भी जा सकते हैं। ये कहते हैं ताज़ा और रसीले आम, खाएं भी और खिलाएं भी, ताज़ा भी हैं, रसीले भी हैं, एंड इट्स रियली रियली गुड। आप इनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं fastx.pk, इस पे जा सकते हैं, कॉल कर सकते हैं 042111007009, इस पे कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर है 0311222490, इस पे कॉल कर सकते हैं। आज ही आप ऑर्डर करेंगे, आज ही आपको आम मिल जाएंगे। अब एक चीज़ जो मुझे बहुत पसंद है, दैट्स मिल्क मैंगो शेक जो हम इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसमें दूध ले रहा हूँ। इसको मैं बहुत सिंपल रखूँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ मैंगो जितना इसमें इस्तेमाल हो उतना अच्छा है। इसको हम बहुत सिंपल रख रहे हैं। इसके अंदर मैंने ये लिया, थोड़ी सी शुगर मैंने ऐड की। आप यकीन माने अगर आप ये मैंगो इस्तेमाल करेंगे, फास्टेक्स के मैंगो इस्तेमाल करेंगे, तो शायद आपको शुगर भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने हस्ब ज़ायक़ा थोड़ी सी शुगर ऐड कर ली। साथ साथ मैंने इसमें मैंगोज़ जो हैं आप देख सकते हैं, इनका कलर देख सकते हैं, इट्स जस्ट ब्यूटीफुल, इट्स रियली रियली ब्यूटीफुल। इसके अंदर आप चाहें तो बाद में आइसक्रीम ऐड कर लीजिए, चाहें तो आप ना ऐड करें। आई हैव सेव्ड सम, लेकिन आप कॉल है, एक और कॉल है सर, आप ये कॉल लीजिए सर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है साहिल भाई? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए। आप मैंगोज देख रही हैं, मुझे खुशबू आ रही है यहाँ तक। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है जी, बताइए क्या कहना चाहती हैं? मैंगो तो सबको ही पसंद होते हैं। सबको? आपको चाहिए मैंगोज? हाँ हाँ जी जरूर। आप कहाँ रहती हैं? गुजरात में। गुजरात में। आप ये बताइए सर, मुल्तान से गुजरात में कब तक मिल जाएंगे मैंगोज? कल मिलेंगे आपको। कल मिल जाएंगे? जी कल मिल जाएंगे। 10 kg का हम आपको देने जा रहे हैं ये। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आपने फिर फास्टेक्स को यूज करना है, ठीक है ना? मैंने ऑलराइट जी, थोड़ा इतना ही सिंपल है एंड इट्स ऑल डन। अच्छा, इसकी थिकनेस भी देख लीजिएगा, इसको ट्राई भी कीजिएगा, यू आर गोना लव इट। बहुत आसान है। मैंने इसमें आइस खुद नहीं डाली है बिकॉज हमारा जो मिल्क है वो अच्छा खासा कोल्ड है। अगर हम चाहें तो इसके अंदर हम ये यूज़ कर सकते हैं जो मैंगो आइसक्रीम है, वी डोंट हैव टू। ये इट्सेल्फ बहुत ज़बरदस्त है। इट्स ऑल डन। शेक जो है वो बन गया है एंड यू कैन सी द थिकनेस। आप इसकी थिकनेस जो है वो देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें बचाऊंगा, ये देख सकते हैं आप। दिस इज़ रियली गुड। और इसके बाद इसके अंदर हम थोड़े से मैंगो के चंक्स जो हैं वो ऐड करेंगे। ऑलराइट, मैंने इसमें थोड़ी सी आइसक्रीम जो है वो ऐड करनी है। ये लीजिए सर, ये आपका। एंड देन इसमें भी मैंने थोड़ी सी आइसक्रीम और ऐड करनी है। एंड देन एक मर्तबा फिर मैंगो के चंक्स मैंने ऐड किए और ये आपका मैंगो शेक जो है ये तैयार हो गया है। अब आप मुझे बताइए कितनी देर लगी है इस सब को तैयार करने में। दे लुक रियली ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, खाने में बहुत अच्छे हैं और सबसे बड़ी बात ये है आप आज ऑर्डर करेंगे आज ही आपको मिल जाएंगे। आइए सर, आइए। थैंक यू वेरी मच। आइए आइए। सो व्हेन वी टॉक अबाउट, इसमें यहाँ पर मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है, ग्लोबेक्स। ये क्या चीज़ है? हम सर्विसेज की बात करें थे तो डेबू ग्लोबेक्स ग्लोबल भी है और वो ठीक है। दुनिया भर में 220 मुल्कों में आपकी शिपमेंट जा सकती है। 220 मुल्कों में? 220 मुल्कों में। ओके। यानी ये वाहिद एक बस कंपनी है जिसका नेटवर्क इतना बड़ा है कि वो 220 मुल्कों पे मुख्तलिफ पार्टनर्स के साथ मिलके, को लोडर के साथ मिलके शिपमेंट डील। आप कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी शिपमेंट जो लीगल हो वो आप दुनिया के 220 मुल्कों में भिजवा सकते हैं। वाओ वाओ, दिस ब्रिलियंट। अच्छा, घर में जैसे जब बहुत हैवी सामान होता है, शिफ्टिंग हो रही होती है, तो क्या वो भी की जा सकती है? मैंने आपको जो पहले बताया था जो कि यानी स्मार्ट कार्गो है, उसमें हमारा है यानी होम मूवर्स।
ठीक है। आप पूरा घर पैक करवा के यानी ट्रांसपोर्ट। अच्छा, आप खुद आएंगे, खुद ही पैक करेंगे? खुद ही पैक करेंगे उसको, आपको यानी एक्सक्लूसिव ट्रक देंगे और वहाँ पे जाके फिर उसको उतार के आपको पैक करके यानी ओपन करके भी देंगे। ओपन करके भी देंगे? घर में लगा के देंगे, घर से उठाएंगे। नहीं यार, घर में लगा के भी देंगे। जैसे आपका लगा होता है शीशे के बर्तन सब पैक करके किचन में वो भी आपको लगा के देंगे। यानी एक एक गिलास आप उठाएंगे, टीवी हो। अब सारी बातें जब घर में रहते हैं तो उनकी पैकिंग आपके पास नहीं होती। राइट। वो पैकिंग हम स्पेशलाइज करके उसको बबल पैक्स में उसको पैक करके पहुंचा देते हैं उसको। क्योंकि हमने ही पैक किया होता है तो हम उतार भी सही सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। जहाँ से हमें अंदाज़ा भी होता है हमने कैसे उठाया था उसको, ठीक है, या कौन सी चीज़। फिर हम नंबर लिखते हैं उस पर कि कौन सा कार्टन किस नंबर का है। जब आपसे हम सामान उठाते हैं तो आपको एक लिस्ट देते हैं कि ये 1 2 3 में। जब आप उसको कुछ अर्से तक रखते भी हैं आपको बॉक्स के नंबर से अंदाज़ा होता है इसमें क्या है, वरना आपको एक चीज़ के लिए कई बॉक्स खोलने पड़ते हैं। Absolutely। आपके पास पूरा एक मैनिफेस्ट होता है कि ये। और फिर सबसे बड़ी बात ये इन टाइम डिलीवरी होती है ना, जो टाइम आपको देते हैं आप उसी टाइम। ये एक्सक्लूसिव मूवमेंट होती है, एक ट्रक ही आपके लिए होता है। अच्छा, एक ट्रक, उसमें कोई और सामान नहीं होता, उसमें कोई और सामान नहीं। आप शहर के अंदर भी ये कर सकते हैं और शहर के बाहर भी लोग कर सकते हैं। अच्छा, शहर के अंदर भी है? हाँ। तो अगर आप जैसे कराची में ही घर चेंज कर रहे हैं तो आप ये कर सकते हैं? जी सर, अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि ये तो लोकल है, हाँ। तो उसको 50 दफा जाना पड़ता है और सब टूट फूट के ही जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। हो या कुछ भी हो, आपके लिए तो ट्रांसपोर्टेशन है एक जगह से, ख्वाह वो दूर हो या नज़दीक हो। देखिए, आपने मसला ही हल कर दिया ना। तो बेसिक बात क्या है कि अगर मुझे घर मूव करना है, मैं कराची में हूँ या लाहौर में, और मुझे मतलब लोकली मूव करना है, तो मैं डेबू को कॉल कर लूँ और डेबू से कहूँ कि वो आपके सर्वे करेगी, एवेल्युएट करेगी, पैकिंग के अलग से चार्जेस होंगे, ठीक है, ट्रक देंगे आपको और वो कुछ लोग लगा के उठा के उधर पहुँचा के। कराची में एक मुश्किल ये होती है कि ये फ्लैट्स होते हैं, हाई राइज होती हैं। पंजाब में इतना नहीं होता। ये तो और कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि आपको उतारना भी और चढ़ाना भी है, तो ये तो जरूर। और अक्सर चीज़ें उसी में टूटती हैं। उसी में टूटती हैं और ये आपको किसी प्रोफेशनल से करानी चाहिए ना। अच्छा, थोड़ा सा और रिकैप करते हैं। जब हम मैंगो एक्सप्रेस की बात करते हैं, बड़ा सिंपल सा कहना है इनका कि इस समझ आम खाएं भी और खिलाएं भी। थोड़ा सा एक मरतबा फिर थोड़ी सी डिटेल बता दीजिए कि किस तरह से ऑर्डर किया जा सकता है और मैंगो किस किस्म के आ सकते हैं और कितनी जल्दी उसकी डिलीवरी हो जाएगी। कई तरीके हैं इसके। आप किसी भी 200 हमारे आउटलेट्स हैं, टर्मिनल्स हैं, उस पर जाके पेमेंट करके या टू पे करके आप बुकिंग कर लेते हैं। ठीक है। आप मोबाइल ऐप पे जा सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं, हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं, आप वेबसाइट पे जा सकते हैं। आप मुल्क से बाहर से भी आप अभी कई मुल्कों से बाहर से भी ऑर्डर आए हैं और डिलीवरी भी। और ये बहुत इकनॉमिकल है, यानी समझ लें 300 प्लस सब कुछ kg है। ये तो वैसे भी आपको बाहर भी कहीं नहीं मिलता। नहीं, वाकई नहीं मिलता, बल्कि आई थिंक बाहर भी 350-400 रुपए पर kg होता है। ये नहीं मिलता। प्लस ये कि जब आप उसको कैल्शियम कार्बाइड के साथ खाएंगे तो उसके साथ जो केमिकल होता है वो इतना ख़तरनाक होता है। अच्छा, और दूसरी बात, ये आपने इतनी सही बात की साजिद भाई, क्योंकि मैं जब भी कोई फल लेता हूँ और कार्बाइड उसको पकाता है तो मेरे मुंह में छाले हो जाते हैं, तो दैट बिकम्स रियली डिफिकल्ट फॉर मी। मुंह के छाले तो बहुत छोटी बात, ये फिर मैदे तक और आगे जाके बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत ही खतर। इसको अगर किसी मैंगो में कैल्शियम कार्बाइड लगा है, अगर आप उसको 2 दिन पानी में रखेंगे तो जाके वो जाएगा उससे। ऑलराइट, एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम ऐड करो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। टिकर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कट गई है। ऑलराइट, मुझे टाइम बता दीजिएगा हमारे पास कितना है अभी। डू वी हैव सम टाइम? तो आपको हम कॉल कर रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमने कहा है कि आप जब हमें कॉल करेंगे, हमसे बात करेंगे, तो हम आपको 10 kg का बॉक्स जो है वो एब्सोल्युटली फ्री आपको डिलीवर कर रहे हैं। अच्छा, अभी आपने बताया था कि ये 300 रुपये, तो 3300 रुपये में सब चीज़ें शामिल हैं। इसके अंदर ये नॉन केमिकल है, ये यानी अपने टाइम पे पकेगा। इसके ऊपर स्टिकर लगा होगा कि किस दिन ये खोलना है, उसकी मनी बैक वारंटी भी है। अच्छा, ये भी लगा होगा कि किस दिन खोलना है। वेरी नाइस। ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन होगी, आपके पास आएगी। इसमें आपके पास 1-2 दिन बचेंगे ताकि आप उसको मैनेज कर सकें। आप इससे पहले सर्विसेज की बात करें, हमने ग्लोबैक्स डिस्कस कर लिया, स्मार्ट कार्गो डिस्कस कर लिया, हमारी 3 सर्विसेज और भी हैं, जिसमें से एक डेवू कोरियर भी है। ठीक है। जो आप यानी कॉर्पोरेट में हम सबसे बड़े यानी इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रांसपोर्टर हैं, बहुत से मशहूर टीवी ब्रांड्स के टीवी ट्रांसपोर्ट करते हैं। कॉर्पोरेट कस्टमर के पास फर्स्ट माइल भी हमारे पास है, पिक भी करते हैं, डिलीवरी भी करते हैं। जैसे कोई कोरियर कंपनी है, डेवू कोरियर की भी डेवू कोरियर के नाम से ही एक कंपनी है। इसी तरह से ये डेवू COD है। जितना भी यानी स्मॉल बिजनेसेस हैं, ख़वातीन बिजनेस करती हैं या जो मेगा फैशन, सब हमारे कस्टमर हैं। और कैश ऑन डिलीवरी हमारी एक्सक्लूसिव सर्विस है। दिन के 20,000 से 25,000 शिपमेंट हम रोज़ाना घर पर डिलीवर करते हैं और 3 दिनों में जब हम मनी उसको वापस करते हैं, कम से कम 20-25 करोड़ रुपए अपने कस्टमर्स को जो उनकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है वापस कर रहे होते हैं। और हम हमारा एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि कोई हम कभी डिफ़ॉल्ट नहीं किया, कभी लेट नहीं किया। इसके अलावा डेवू ग्रीटिंग्स भी हम ला रहे हैं। डेवू ग्रीटिंग्स से मुराद ये है कि शहर के अंदर अगर आपने केक्स, किसी अच्छी बेकरी की मिठाई या कोई चीज़ चाहिए होगा, यही तरीका होगा पेमेंट का, वो आपको होगा, टू पे होगा, हाँ, या मिल जाए। क्यों कि अगर आप बड़े शहरों में हैं और कोई बेकरी बहुत दूर है आपसे और आपने उसका ऑर्डर लेना है, तो
तो आप उसको कर लेंगे, हम आपको डिलीवर कर देंगे। अक्सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तो इस वक्त टाइम नहीं है, लेकिन प्लीज़ जब भी आपकी कोई ऐसी कैंपेन आए, प्लीज़ डू कम ऑन द शो एंड विल सिट एंड टॉक डेफिनेटली। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया। इस समर्स आम खाएं भी और खिलाएं भी, ये पैगाम है देवो फास्टेक्स का। आप आज कॉल करें, व्हाट्सएप पे जा सकते हैं, आप उनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं, उनकी ऐप पे जा सकते हैं, आप उनको वैसे कॉल कर सकते हैं, उनके किसी भी सेंटर के अंदर वॉक इन हो सकते हैं और उनसे कहें कि जी मुझे आम भिजवाने हैं। 300 रुपये केजी है, इट्स नॉट रियली मच। अगर आप 8 केजी का भिजवाना चाहते हैं वो भी भेजा जा सकता है, 10 केजी का भिजवाना चाह सकते हैं वो भी भेजा जा सकता है। सो जस्ट मेक श्योर कि आप जब भी आमों को ऑर्डर करें, देयर इज ओनली वन नेम टू रिमेंबर एंड दैट्स फास्टेक्स। छोटा सा ब्रेक है, दैट मीन्स कल तक मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।